God the Father, who is a good shepherd, and Jesus, who is a true and a good shepherd. We just greet you in that very mighty name. परमेश्वर पिता जो एक अच्छे चरवाह हैं और यीशु मसीह जो एक अच्छे चरवाह हैं, उनके नाम से हम आप सभी का अभिवादन करते हैं. And we believe that to your life also, God is going to be a true shepherd and a good shepherd. और हम इस बात का विश्वास करते हैं आपके जीवन के लिए भी यीशु मसीह एक अच्छे और एक सच्चे चरवाहे के रूप में है. Maybe this subject is very new to you, और हो सकता है ये विषय आपके लिए एक नया विषय but हो, for the Bible it is not new. लेकिन बाइबल के लिए नया विषय नहीं है. God has many titles और परमेश्वर के बहुत सारे शिक्षक हैं and also working titles. और कार्य करने वाले भी शिक्षक हैं. And if we know them personally और यदि व्यक्तिगत तौर से हम उन्हें जानते हैं and we will apply them into our lives, और यदि हम अपने जीवन के अंदर उसको लागू करते हैं, you will experience same experience as our ancestors in the Old Testament and New Testament apostles experience. और आप वही अनुभव करेंगे जो पुराने नियम के अंदर हमारे पुरखा और नए नियम के अंदर पे प्रेरितों ने किया था. Because Christian life is an experiencing life. और जो मसीह जीवन है वो इस तरीके के अनुभव लेने वाला जीवन है. Amen. Amen. Without experience we cannot walk with the Lord. और every day we have an experience to walk closely with the Lord. विगर अनुभव हम परमेश्वर के साथ नहीं चल सकते और प्रतिदिन हम इस अनुभव को करते तभी हम इस रीति से चल पाते हैं. Hallelujah. Hallelujah. Either you see it as an experience or either you don't see it. और आप इसे एक अनुभव के तौर पे देख सकते हैं या फिर नहीं भी देख सकते हैं. I don't know. और मैं नहीं जानता इस But विषय. for me, every time, whatever I go through and whatever I pass out, or I will sense, that is a experience to walk with the Lord. लेकिन मेरे लिए जो कुछ चीजों से होकर मैं गुजरता हूं या जो मेरे साथ होती हैं, हर एक वो बात मेरे लिए एक अनुभव को उत्पन्न करती If है. something happens in the family, that is an experience in the Christian life. और यदि परिवार के अंदर कुछ होता है वो एक अनुभव है हमारे मसीह जीवन के अंदर. If something happens in the financial life, that is an experience. और यदि हमारे आर्थिक जीवन के अंदर कुछ होता है वो हमारे लिए एक अनुभव है मसीह जीवन के अंदर. If something happens with our health, that is an experience. और यदि हमारे स्वास्थ्य के साथ कुछ होता है ये भी हमारे जीवन के लिए एक अनुभव है. If something happens in the church also, it is an experience. और यदि कलीसिया के अंदर भी कुछ होता है वो भी हमारे लिए एक अनुभव है. Hallelujah. Hallelujah. So we have good and bad experiences. और हमारे पास अच्छे और बुरे दोनों तरह के But अनुभव होते Christian हैं. life is a good experience life. और मसीह जीवन एक अच्छे अनुभव का जीवन है. You are all people looking at me just like I am a stranger. आप सभी मुझको पासवान को ऐसे देख रहे हैं कि जैसे वो आपसे एक अनजान व्यक्ति के समान हो. अरे थोड़ा हंस दिया करो. Hallelujah. We are not in the cemetery. हम किसी कब्रिस्तान में नहीं हैं. Amen. We Hallelujah. are in the church. हम कलीसिया के अंदर हैं. आपका चेहरा मुस्कुराता हुआ हमेशा अच्छा लगता है. 6 बजे वाला चेहरा घर में रखो, कोई प्रॉब्लम नहीं. Keep your 6 o'clock face at your home. 9:15 बजाइए. Amen. 9:15 बजाइए. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. So keep smiling. हमेशा मुस्कुराते रहिए. Amen. Amen. Smiling people have less tension, but those who don't smile, they have a more tension. और जो लोग मुस्कुराते रहते हैं उनके पास चिंता नहीं रहती, लेकिन जो कम मुस्कुराते हैं वो चिंता से भरे रहते हैं. Scientifically, it was told that whenever you laugh or whenever you smile, every muscles of your bones and jaw of your your face actually relaxes. और वैज्ञानिक तरीके से ये तथ्य निकाला गया, सामने लाया गया कि जब कभी हम मुस्कुराते हैं तो हमारे चेहरे के हर एक मांसपेशियां और जितने भी हड्डियां हैं वो हमेशा स्वस्थ रहती हैं और वो मुस्कुराती हैं. And if we go through, then every muscles gets strained, and because of that, liver, kidney, pancreas, every process inside stomach goes through troubled time. और यदि हम इस तरीके से मुंह फुलाए रहेंगे तो हमारी मांसपेशियां खिसी रहेंगी. हमारे इसलिए अंदरूनी अंग, चाहे वो दिल हो, चाहे पेंक्रियास हो, चाहे गुर्दा हो, चाहे लीवर हो, हर एक उन अंगों के ऊपर प्रभाव पड़ता है और हम बीमारी की ओर जाते हैं. Because they are our experiences. और They are our experience. ये हमारे अनुभव है. जीना है तो अनुभव से गुजरना पड़ेगा. If you have to live, then you have to go through experience. पार्टनर की भी झेलना पड़ेगा, पार्टनर को भी झेलना पड़ेगा, पार्टनर की भी झेलना पड़ेगा, इवन रिश्तेदारों की. Everything if you go through, that is an experience. हर एक बात जिससे होकर आप गुजरते वो एक आपके जीवन के लिए अनुभव है. And Bible says, और बाइबल इस प्रकार बताती है, those who love Jesus, all things become good
for them. और बाइबल इस प्रकार कहती है जो यीशु से प्रेम करते हैं हर एक बात मिलकर उनके लिए भलाई को उत्पन्न हाँ, करती आपके लिए सब मिलकर भलाई को पैदा करती है। है। Amen. Everything will create कोई good आपको for डांट you. देता है, भलाई पैदा हो गई। If anybody scolds you, that is good कोई for you. आपको गाली दिया, भलाई पैदा हो If गई। anybody abuses you, that is कोई good आपको for you. नुकसान दिया, भलाई पैदा हो गई। Or if anybody has done any harm to you, that कोई is आपको पैसा गिफ्ट किया, भलाई पैदा हो गई। hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. कोई आपको कुछ दिया, भलाई पैदा हो गई। If anybody gives anything to you, that is good for you. आपके बच्चे आपके विरोध में या आपका परिवार आपके विरोध में, भलाई पैदा हो गई। If your children are not according to you, or and your family is opposite to you, If you it is think like that, your Christian life will never fail. और यदि आप ऐसा सोचते हैं तो आपका मसीह जीवन कभी भी असफल नहीं होगा। Hallelujah. Hallelujah. Because Jesus never failed. क्योंकि यीशु कभी असफल नहीं हुआ। Amen. Hallelujah. आप भी कभी असफल नहीं होंगे। And hallelujah. This is the prophetic word for you, Church BCN. ओ BCN चर्च, ये आपके लिए एक भविष्यवाणी का शब्द You आज will है। not fail. आप कभी असफल नहीं होंगे। You will not fail. आप कभी असफल नहीं होंगे। Everything will fail. हर एक चीज असफल हो सकती है। Jesus never fail. Jesus never fail. All things may gonna let you down, but Jesus never fail. All things may let you down, but Jesus never fail. Your husband gonna let you down. Your wife gonna let you down. Oh, but everything may let you down, but Jesus never fails. All things may gonna let you down, but Jesus never fails. गाइए, Jesus never fail. Jesus never fail. All things may gonna let you down, but Jesus never fail. हिंदी में ये कहता है, सारी चीजें आपके खिलाफत भी हो जाएंगी, तो भी यीशु आपके खिलाफत कभी नहीं, Amen. असफल नहीं होगा। Hallelujah. और असफल नहीं होने देगा। Amen. Oh, Jesus never fail. Jesus never fail. All things may gonna let you down, but Jesus never fail. मैं जब संडे स्कूल में था तब ये all things may gonna let you down, but Jesus never fail. Your brother may gonna let you down. Your sister gonna let you down. Your brother may gonna let you down. Your sister gonna let you down. All things may gonna let you down, but Jesus never fails. all things may gonna let you down, but Jesus never fails. all things may gonna let you down, but Jesus never fails. ताली बजा कर यीशु को महिमा। Amen. Hallelujah. Come on. Amen. Amen. John 10th chapter and 9th verse. और यूहन्ना उसका 10वां अध्याय और उसका 9वां Today पद। this verse we will meditate. और इस पद के ऊपर आज हम This अध्ययन will करेंगे। be our bread of life. और ये हमारे जीवन के लिए रोटी के समान होगा। Although we are meditating chapter 9 and 10 both और John the Gospel. जॉन यूहन्ना के सुसमाचार के अंदर हम 9 और 10 अध्याय का निरंतर अध्ययन करते आए हैं। Hallelujah. हालेलुया। From past 2 weeks we are meditating. और पिछले 2 सप्ताह से हम इस बात के ऊपर अध्ययन कर रहे We हैं, are मनन कर रहे हैं। meditating a title, Jesus, shepherding care of Jesus. हम उस शीर्षक के ऊपर यीशु जो चरवाहे के रूप में हमारी देखभाल करता है उसके ऊपर हम मनन कर। First week we heard shepherding care of Jesus. और पहले हफ्ते हमने यीशु के उस चरवाहे की देखभाल के That विषय was the सुना part 1. और वो पहला भाग था। But last week also we heard the shepherding care of Jesus. और पिछले सप्ताह भी हमने यीशु के उस चरवाहे की That was देखभाल के part विषय 2. सुना और वो भाग 2 था। But now today, लेकिन आज experiencing shepherding care of Jesus in our lives is a part 3. और- That means from his side we have already got the message, but from our side we have to experience it. और यीशु की तरफ से हमको संदेश मिल चुका है, लेकिन हमें उस अनुभव में जाना है। आज उस अनुभव को करने के लिए जो यीशु चरवाहे के रूप में हमारे देखभाल करता है, वो भाग 3 के रूप में Amen? आपके सामने हम 2000 लाए। साल पहले यीशु को जो करना था, कैलवरी के क्रूस के ऊपर उसने मृत्यु को मेरे और आपके लेकर मारा गया, गाड़ा गया, जिंदा हो गया, स्वर्ग चला गया, और वो हमारे लिए चरवाहा बनकर अभी कलीसिया को अगुवाई कर रहा है। हमको उसको अनुभव करने की जरूरत है। हालेलुया। That's what today message is. We have to experience it. और इसीलिए आज का संदेश है कि हमको उस बात का अनुभव करना है। So 10th का 9th verse कहता है, और 10 का 9वां पद इस I am प्रकार, the door.
मैं द्वार हूं, If anyone enters by me, यदि will कोई- be saved. यदि कोई मेरे द्वारा भीतर प्रवेश करेगा तो उद्धार पाएगा And he will go in and out and find pasture. और भीतर और बाहर आया जाया करेगा और चारा पाएगा। Okay. I am the gate, or I am the door. और मैं द्वार हूं या मैं बड़ा प्रवेश द्वार हूं। But at the same time, he said, I am a shepherd. और उसी समय यहाँ बाइबल में ऐसा भी संदर्भ है कि मैं एक चरवाहा भी And हूं I am a good shepherd. और मैं एक अच्छा चरवाहा हूं। Hallelujah. हालेलुया। Jesus is a good shepherd. यीशु एक अच्छा चरवाहा है At the same time, he's a true shepherd. और उसी समय वो एक सच्चा चरवाहा भी है। Okay. Verses 10th chapter, verses 1 to 6, if you read, और यदि 10वें अध्याय के पहले पद से यदि 6वें पद तक हम पढ़ें he is a true shepherd. और वहां पर हम पाएंगे कि वो एक सच्चा चरवाहा है। But 7th onward, he is a good shepherd. और 7वें वचन से हम पाएंगे कि वो एक अच्छा चरवाहा है। Amen. आमीन। Why? क्यों? Because as a true shepherd, he entered into this world and he really care for every human being. और एक अच्छे चरवाहे के रूप में संसार के अंदर यीशु आया और हर एक मानव जाति के विषय वो चिंता करता Take an है। example. उदाहरण के तौर पे In 9th chapter, और 9वें अध्याय के the अंदर blind man was there. और वहां हमने अंधे व्यक्ति को देखा His need was, he was a blind from birth और वो जन्म से अंधा था and he was not able to see. और वहां वो देख नहीं पाता His था eyeballs are not there और उसकी आंख की पुतलियां नहीं थी and his eyes are totally closed. और उसकी आंखें पूर्ण रूप से बंद थी Nowhere somebody can give him eyesight. और वहां पर कोई भी उसको दृष्टि आंखों में दृष्टि या रोशनी नहीं दे सकता। But Jesus, लेकिन यीशु who is a true shepherd, जो एक सच्चा चरवाहा है he fulfilled his need. और वहां पर उसकी जरूरत को उसने पूर्ण करा। Amen. Hallelujah. हालेलुया। He fulfilled his need. वहां पर उस अंधे की जरूरत को पूर्ण He करा gave the sight to that blind person. और उसने उस दृष्टि को उस अंधे व्यक्ति को He दिया was completely healed. और वो पूर्ण रूप से चंगा होने पाया After getting completely healed, he didn't went to do the business. और पूर्ण रूप से चंगा होने के बाद वो किसी व्यवसाय करने को नहीं चला He गया didn't go to do any job. और वो किसी और कार्य करने को लिए नहीं चला Many गया of us, when we get healing, we just move in different arena. और जब कभी भी हम चंगाई प्राप्त करते हैं हम अपने जीवन के अंदर किसी और दिशा की ओर मुड़ जाते But हैं he went into the temple where Jesus was teaching. और लेकिन वो उस मंदिर के अंदर गया जहां यीशु बैठकर सुसमाचार प्रचार कर रहा था। हालेलुया। Whenever Jesus heals you, और जब कभी भी यीशु आपको चंगाई देते whenever हैं he gives the answers of your prayer, और जब कभी वो आपकी प्रार्थनाओं के उत्तर देते हैं whenever he gives you the desires of your heart, और जब कभी वो आपके हृदय की इच्छाओं को पूर्ण करते हैं whenever he gives you finances, और जब कभी भी वो आपको आर्थिक सूत्र देते whenever हैं he saves you from any kind of incident or accident, और हर एक प्रकार की दुर्घटनाओं और परिस्थितियों से जब वो आपको बचाते हैं your first work is to go into the house of God, that is the church. और पहला जो काम है आपको करना है वो परमेश्वर के भवन में आना है और जो कि कलीसिया है। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। Because somebody has given you the great blessing which you never are going to be earned. और इसीलिए कि किसी ने आपको इतनी बड़ी आशीष दी जो आप कभी भी कमा नहीं सकते थे। मान लो ये अंधा व्यक्ति यदि करोड़ रुपए भी खर्च करता उन दिनों में, इसकी आंखें कभी नहीं मिलना था इसको। If this blind person has spent crores of rupees, he could not got his There are eyesight. times we don't spend money in the hospitals. We are prayed or either we receive the miracle, but many times we are not found into the house of the Lord. कई बार जब कभी ऐसी परिस्थिति आती है हम अस्पतालों के अंदर बड़ा बड़ा पैसा देने के लिए तैयार हो जाते हैं लेकिन उन समयों के अंदर हम परमेश्वर के भवन के अंदर कभी पाए नहीं जाते। Why? क्यों? We are busy. हम व्यस्त We हैं, are occupied somewhere else. हम किसी और चीजों में उलझे हुए हैं। We didn't come in the house of the Lord on time also. और हम परमेश्वर के भवन में समय पर भी नहीं आते। Why? क्यों? पता है, फरीसी लोग भी वहां थे, मीटिंग चल रही थी, the meeting was going on, and Jesus immediately met him. और वहां वो सभा चल रही थी और यीशु एकदम से आके उससे मिले, तुरंत मिले And he had an interview with that fellow. और उस व्यक्ति से एक साक्षात्कार यीशु मसीह ने And किया immediately he said, Lord, I believe. और उसने तुरंत कहा कि प्रभु मैं विश्वास करता And he हूं worshiped God. और वहां परमेश्वर की उसने आराधना करी। Whenever you get any blessing, any miracle in your life, first thing you have to do,
to learn from the Lord is start worshiping God. और जब कभी भी आप अपने जीवन के अंदर इस प्रकार चमत्कार या किसी भी बात के अंदर आशीष को ग्रहण करते हैं, पहली बात जो आपको सीखना है परमेश्वर की आराधना करना है। Amen. हालेलुया। Worshiping God is not easy, but it is not hard also. और परमेश्वर की आराधना करना कठिन नहीं है, लेकिन इतना भी कठिन नहीं है, मतलब आसान नहीं है लेकिन इतना भी कठिन नहीं है। Hallelujah. हालेलुया। If you start saying thank you Jesus, hallelujah, oh तू महान, तू पवित्र, तेरा धन्यवाद, चमत्कार करने के लिए, that is the starting point of worship. और इस प्रकार यदि हम प्रभु को धन्यवाद देना चालू करें, धन्यवाद धन्यवाद तेरी स्तुति हो, महिमा हो, आराधना हो, वो हमारी आराधना का प्रथम चरण है। Hallelujah. हालेलुया। First thing you can learn after getting the miracle, after getting the blessing is start worshiping Jesus. और पहली बात जो हमको सीखने की आवश्यकता है, जब हम चमत्कार या अपनी आशीष को ग्रहण करते हैं, हमको यीशु और परमेश्वर की आराधना I करना है। thank God for those sons and daughters of God. They are really worshiping people. और मैं उन परमेश्वर के पुत्र पुत्रियों के लिए धन्यवाद देना चाहूंगा जो सच में परमेश्वर की आराधना But करते हैं। many a times we are not thankful to God. और कई बार लेकिन हम परमेश्वर के लिए धन्यवादी नहीं होते। If we are thankful, the heart does not go with thankfulness. और यदि हम धन्यवादी होते भी तो हमारा हृदय उस धन्यवाद से भरा नहीं Only होता, our lips goes, thank you Jesus. केवल thank हम you, अपने Jesus." होठों से ही धन्यवाद करते हैं। Hallelujah. हालेलुया। But after meeting Jesus, लेकिन he यीशु से met with true shepherd. वो यीशु से मुलाकात करने के बाद उसने उस सच्चे Now- चरवाहे से मुलाकात की, In that very congregation, two groups of people are there. और उस पूरी सभा के अंदर दो भागों में बटे हुए लोग थे। One who is believing on Jesus, that Jesus is the Lord, the और- shepherd, एक वो थे जो इस बात पे विश्वास कर रहे थे कि यीशु चरवाहा है, and those second people, they were thinking that this man is not a good shepherd, he's a fake shepherd. और कुछ लोग इस बात को मानते थे कि वो झूठा है और वो सच्चा चरवाहा नहीं है, अच्छा चरवाहा नहीं है। So there are people in our time also, they didn't think Jesus is a true shepherd. और हमारे समय के अंदर भी कई बार ऐसे लोग हैं जो ये नहीं सोचते कि यीशु सच्चा चरवाहा Why? है। Because many a times our prayers are not answered. और वो इसलिए होता है कि क्योंकि कई बार हमारी प्रार्थनाओं को उत्तर हमें नहीं मिल पाता I है। found this experience in my spiritual life. Whenever we come to the Lord as a new believer, our first 3 or 4 years, God will answer every prayer. और मैंने अपने जीवन के अंदर ये अनुभव करा है कि हम यीशु मसीह को जानने के बाद हमारे जीवन के पहले 3-4 साल के अंदर परमेश्वर हर एक हमारे प्रार्थनाओं के उत्तर को देता है। But after a few years, लेकिन कुछ सालों बाद when we start praying, और जब हम प्रार्थना करना प्रारंभ it करते looks like heaven has stopped answering our prayers. और ऐसा समझ में आता है कि स्वर्ग ने हमारी प्रार्थनाओं को उत्तर देना बंद कर दिया है, And we say, Lord, और हम कहते हैं प्रभु that man's prayer you are hearing, my prayer you are not hearing. ओ उस व्यक्ति की प्रार्थना आप सुन रहे हैं, मेरी प्रार्थना नहीं सुन रहे, Why? क्यों? Why this experience? और ऐसा अनुभव क्यों होता है? Because क्योंकि we are only praying religiously. हम एक धार्मिक तरीके से एक रीतिगत प्रार्थना को कर रहे हैं। There is a way we can leave religious prayers and do the spiritual prayers. और हम एक तरीका है जहां पर हम इन धार्मिक या रीति विधियों की प्रार्थना को छोड़कर हम आत्मिक प्रार्थना कर सकते हैं। Hallelujah. हालेलुया। So this man और ये व्यक्ति actually testifying. वहां पर वो प्रभु की गवाही दे रहा था। Now second thing you can learn from दूसरी बात जो आप सीख सकते हैं, anyone who gets miracle, blessings, grace from the Lord must testify that Jesus has given them that blessing. और यदि किसी को भी उस आशीष को या छुटकारे को या चंगाई उनके जीवन में आती, उनको इस बात को सीखने की आवश्यकता है और गवाही देने की आवश्यकता है कि यीशु ने ये किया है, वो छुटकारा दिया है। Now over here his baptism was not done. His baptism was not ओके, done. वहां पर उसका बपतिस्मा नहीं होने पाया था, His baptism was maybe taken afterward. और हो सकता है उसका बपतिस्मा बाद में हुआ हो, But he was testifying. लेकिन वहां पर वो गवाही दे रहा था। My dear ones, we have to testify to the society. इसीलिए हमको हमारे पूरे आजू बाजू के तकवे We में have उस बात की to गवाही को देना, testify about Jesus to our friends. और हमको हमारे मित्रों के सामने यीशु की गवाही को देना है। Amen. हालेलुया। There are times it is very hard for us to testify. और कई बार हमारे लिए कठिन होता है कि हम यीशु हम के सब इस बातें गवाही को बोल देने देते हैं पाए। लेकिन ये नहीं बोल पाते यीशु ने मेरे लिए ये किया, यीशु ने मेरे लिए ये किया। Jesus has done this for me. डॉक्टर लोग के पास बहुत सारे लोग जाते हैं और जब उनकी बीमारी डायग्नोज होती है और फिर दोबारा टेस्ट होता है, बीमारी खत्म हो जाती है, वो कहते हैं नहीं किसी से प्रार्थना कराई थी तो चमत्कार हो गया। वह यीशु है ही नहीं। We cannot find Jesus there. अरे बोलो ना, यीशु से प्रार्थना किया और चमत्कार हो गया। Say that you have
pray to Jesus and have you received miracle. Hallelujah. Hallelujah. That's why we have to be many a times testifier for Jesus. इसीलिए हमें हमेशा यीशु मसीह के लिए गवाही पता के है रूप में खड़े उसको होना। टेस्टमनी देने के कारण क्या हुआ उसके साथ? You know, after testifying what happened to him, उसको उस कमरे से बाहर निकाल दिया. they cast him out from that room. He was outcasted from his society. और उसके जितने भी उसकी जाति के लोग थे वहां से फरीसी लोग थे. मुझे ऐसा लगता है ये भी फरीसी रहा होगा. हालेलुया। ये भी फरीसी रहा होगा क्योंकि जिस प्रकार से वो इंटरव्यू दे रहा है और उनको बोल रहा है तुम मूसा के डिसाइपल हो, मैं तो यीशु का डिसाइपल बन गया हूं, कहीं ना कहीं ये भी मूसा का एक डिसाइपल रहा होगा. हालेलुया। बट अंधा था. But he was blind. But what happened in his life as he got the sight, after that he became believer, and from believer he changed into a disciple. और वहां क्या हुआ, जैसे ही उसकी आंखों की रोशनी आई वहां वो एक विश्वासी बना और एक विश्वासी से वो एक चेला बनने पाया। अब हमारे कलीसिया में लोग सालों साल मरते दम तक विश्वासी रहते. In our church we find for the years people are just believers. हर सप्ताह उनके लिए प्रार्थना करना होता है. Every week we have to pray for them. इधर उधर, इधर कभी दर्द, उधर कभी दर्द, इधर कभी समस्या, They उधर have कभी pains समस्या. here and there in their body and all type of problems in their जो life. बिलीवर है वो प्रार्थना कराता है, लेकिन जो डिसाइपल है वो मिराकल प्रभु से ऑटोमेटिकली लेता The है. believer always he asks for prayer, but a disciple always he receive miracle from Jesus. हालेलुया. Hallelujah. आप जितनी प्रार्थना किसी से कराते हैं उससे ज्यादा विश्वास आपके पास है, मैं बताना चाहता हूं. Hallelujah. आप अपने बारे में जानते हैं आपके पास विश्वास है. You know that you have faith. मैं ये नहीं कह रहा हूं कि प्रार्थना मत कराइए, प्रार्थना कराइए, बट एक रीति रिवाज मत बनाइए. Don't make it a राइट. culture. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. आप एक रीति रिवाज बनाएंगे ना तो बहुत बार आपको ऐसा लगेगा किसी के पास जाना चाहिए और प्रार्थना कराना चाहिए. लेकिन यदि आप एक ट्रू डिसाइपल होंगे प्रभु के, आप टेस्टमनी भी देंगे और आपकी लाइफ के अंदर आप यीशु क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, यू विल सी एंड यू विल डिसर्न. Amen. आप इस बात को देखेंगे और परखेंगे. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. चर्च, प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. नाउ इसने टेस्टमनी दिया, And he testified about Jesus. निकाल दिया बाहर, फिर भी बाहर गया होगा और बोला होगा यीशु ने मुझको Though चंगा he किया. was outcasted, but he went there and he testified about Jesus and said, Now Jesus has सोचिए, given me उसके the मम्मी sight. पापा डर गए. Think his parents were intimidated. Yeah, they were in fearful stage because we will be casting out from Judaism. और उनको ऐसा लग रहा था कि हम यहूदी जो जाति थे उससे हम बाहर निकाल दिए जाएंगे. And that's why they could not give testimony that Jesus healed him. और इसलिए उसके माँ बाप इस बात की गवाही नहीं देने पाए कि यीशु ने उसको चंगा किया है. Amen. Amen. तो Jesus is the gateway. और यीशु जो है वो द्वार है और रास्ता Anyone है. who enters through Jesus will be saved. और जो कोई भी यीशु के द्वारा प्रवेश करेगा वो धार पाएगा. Amen. Amen. My first point is our true and good shepherd character of Jesus is he is a real shepherd. He is not a fake shepherd. और मेरा जो पहला बिंदु है, जो यीशु सच्चा और अच्छा चरवाहा है, वो सच्चा अच्छा चरवाहा होने के नाते वो झूठा चरवाहा कभी नहीं हो सकता. Amen. हालेलुया. If you found him, you will found him real. और यदि आप उसको पाएंगे आप उसको वास्तविक पाएंगे. If you love him, he will love you. It is not the matter of any condition. और यदि आप उससे प्रेम करेंगे ये किसी शर्त की कोई बात नहीं है. He loves you eternally. और वो आपको अनंत रीति से प्रेम करता है. Hallelujah. हालेलुया. Either you love him or not love him. यदि आप उससे प्रेम करें या ना Either you करें, obey him or not obey आप him. उसकी आज्ञा पालन करें या ना भी करें, Either you pray to him or not pray to यदि him. आप उससे प्रार्थना करें और ना भी You करें, testify him or not testify. यदि आप उसकी गवाही दें और ना भी दें, He will really love. वो सच में वास्तविक Because रूप he से is आपसे a प्रेम true and करता a good shepherd. क्योंकि वो एक सच्चा और अच्छा चरवाहा है. Now, Jesus has this kind of character. Why Jesus met that fellow second time? और यीशु के पास एक ऐसा चरित्र था, क्यों कर यीशु दूसरी बार उस व्यक्ति से मिलने पाया. Hallelujah. हालेलुया. Why? क्यों?
I was thinking, मैं इस बात को सोच रहा Jesus था want to keep a personal relationship with. और यीशु वहां पर उसके साथ एक व्यक्तिगत रिश्ता बनाना चाहता था और रखना चाहता था। आप जब प्रार्थना करते हैं, आप जब बाइबल पढ़ते हैं, यीशु आपसे बाइबल के द्वारा मिलता है। क्यों? क्योंकि वो आपके साथ एक पर्सनल रिश्ता चाहता है। Whenever you pray, whenever you read the Bible, why Jesus? Because he want to have a personal relationship with you. इसलिए यीशु ने कहा था, My sheep will hear my voice and I will lead them and they will follow me and they will recognize my voice after that. इसीलिए यीशु मसीह ने कहा कि मेरी भेड़ जिनकी मैं अगुवाई करता हूं वो मेरी आवाज जानती है, वो मेरे पीछे चलेंगी और मेरी आवाज को वो पहचानती है। Hallelujah. 21st October 84, when I first time heard the shepherd voice, Jesus' voice, I was really amazed. 21 अक्टूबर 1984 में जब पहली बार मैंने उस चरवाहे की आवाज सुनी, मैं बहुत अचंभित और आश्चर्यचकित हुआ। Then I got a vision in the evening time. He was calling me for the ministry. I heard his voice. It was a wonderful and loving voice. और उस शाम को मैंने दर्शन के अंदर इस बात को समझने पाया कि वो मुझे सेवकाई के लिए बुला रहे थे और वो आवाज बहुत सुंदर और बहुत ही अद्भुत थी। Till today I have heard very much his voice and I know how he speaks and how he behaves. और आज तक मैं उसकी आवाज को सुनता आया और मैं इस बात को जानता हूं वो कैसे बातचीत करता है और कैसे बोलता है। Even I know the voice of the Holy Spirit. That voice is just like Jesus. और मैं पवित्र आत्मा की आवाज को भी पहचानता हूं, वो आवाज यीशु की आवाज के समान है। By his grace, by the grace of God, I know the voice of the Father also. Once or twice I heard Father was speaking. और प्रभु के अनुग्रह से मैं पिता की आवाज को भी जानता हूं, एक या दो बार पिता मुझसे उस प्रकार बातचीत करने In the पाए। Bible, when Shaul was going to catch the people and put them into jail, the Christians. जब बाइबल के अंदर शाऊल जाकर लोगों को पकड़कर उस जेल के अंदर डालना चाहता था, Hallelujah. Hallelujah. What Jesus was just calling him. और वहां पर यीशु उसको बुला रहे थे What he was calling him. और वो उसको किस रीति से पुकार रहे थे। Shaul, Shaul, why thou persecute me? और उसने कहा, शाऊल शाऊल तू मुझे क्यों सताता है। Hallelujah. Hallelujah. When Jesus first met me, I heard the voice, David, I have forgiven your sins. और जब यीशु पहली बार मुझसे मिला, मैंने उस आवाज को सुना, डेविड मैंने तेरे पाप को क्षमा किया। After that I heard many a time this voice, David, David. और कई बार मैंने उसकी आवाज को सुना जो कह रही थी, डेविड और डेविड। My mother, my father, my wife, my children has never sent that kind of voice. I heard that voice. और मेरे माता पिता ने या मेरी पत्नी ने, मेरे बच्चों ने कभी उस प्रकार की आवाज में मुझसे बातचीत नहीं करी जो आवाज मैंने सुनी थी। Jesus knows your name. और यीशु आपके नाम को जानते He हैं। knows the time when you was birthed in your mother's womb. He knew your name. और उस समय से जब आप अपने माँ के गर्भ में पड़े तब से वो आपको जानते हैं और आपके नाम को When जानते हैं। mother and father has not given the name, that time he knew your name will be such and such person. और जब तक उस समय जब माता पिता ने आपको नाम नहीं दिया तब से वो आपके नाम को जानता था और जानता आप ये और ये व्यक्ति He होने knew जा रहे। where you will born in a village or a city or maybe in a small place. और वो इस बात को जानता था आप किस जगह जन्म लेंगे, एक गांव के अंदर, एक छोटे शहर के अंदर या बड़े शहर के अंदर, किस स्थान में। He knew that you will going to be a businessman or a नौकरी वाला. और उस बात को जानते थे कि आप एक व्यवसायी होंगे या एक नौकरी पेशाजन होंगे। Hallelujah. Hallelujah. He knew the blueprint of your life. वो आपके जीवन की उस रूपरेखा को पहले से ही जानता था, Because he wants to keep a personal relationship क्योंकि with वो you. आपसे एक व्यक्तिगत रिश्ता रखना चाहता है। He knows where you will build your house. और वो जानता था कि किस जगह पे आप अपने घर को He बनाएंगे। knows what car you will own. और वो जानता था कि कौन सी कार आप रखने He जा रहे knows हैं। how many children you will और have. वो इस बात को जानता था कि आपके पास कितने बच्चे He होने knows जा रहे how हैं। many financial blessings you will have. और वो इस बात को जानता था कितनी आर्थिक आशीषें आपके जीवन के अंदर आने जा रही Acts of हैं। Apostle chapter 17, if you read chapter verse number 26, 27, 28, you will find he has set the boundary for you. और यदि प्रेरितों के काम उसके 17वें अध्याय को 26वें पद से लेके आगे पढ़े, वहां पर इस बात को हम देखेंगे उसने हमारे लिए एक दीवार को, एक घेरे को बनाया है। Today we are many a time struggling with house or maybe car or maybe some two-wheelers and gadgets. और कई बार अपने जीवन के अंदर इस समय हो सकता है कि हम अपने घर के लिए, कार के लिए, टू व्हीलर के लिए या किसी भी प्रकार के जो टेक्निकल चीजें हम अपने जीवन में मोबाइल वगैरह इस्तेमाल करते हैं, हम संघर्ष करते हैं। But as a shepherd,
लेकिन वो जो चरवाहा है, Jesus as a shepherd. यीशु चरवाहा है, He is a personal shepherd. वो हमारा व्यक्तिगत चरवाहा है He wants to be a personal shepherd. और वो चाहता है कि वो हमारा व्यक्तिगत चरवाहा हो Intimate relationship with you. और एक घनिष्ठ रिश्ता आपके साथ रखना चाहता है। Amen. आमीन। If you will pray and read the Bible, you will have a personal relationship with Him. और यदि आप प्रार्थना करेंगे और वचन पढ़ेंगे, आप उस व्यक्तिगत रिश्ते को प्रभु के साथ रखने And पाएंगे। if Sunday by Sunday you join church, He will have a personal relationship with और you. प्रति रविवार जब आप कलीसिया के अंदर आएंगे, तब उसके द्वारा भी वो एक व्यक्तिगत रिश्ता आपके साथ रखने चाहते So He wants a personal हैं। relationship. वो एक व्यक्तिगत रिश्ते की चाह को रखते He हैं is your shepherd, you are His sheep. और वो आपके चरवाहे और आप उसकी भेड़ें हैं। Maybe you worship, fast and pray, everything, whatever you will do, you will keep Him in personal relationship. और हो सकता है आप आराधना करते, प्रार्थना करते, उपवास करते, जो कुछ भी आप करते हो, ये सब चीजें इसलिए कि वो आपको अपने साथ एक व्यक्तिगत रिश्ते में रख सके। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Second thing, He is a provision maker as a shepherd. और वो चरवाहे के रूप में हर एक चीज को उपलब्ध कराने वाला दूसरी बात है। Amen. Amen. We read the word. He said He will give us pasture. और हमने कहा, वचन में पढ़ा, वहां पर हमने पढ़ा कि वो हमको चराई देगा। Amen. हालेलुया। He will lead us into pasture. और वो हमको उस चराई के अंदर अगुवाई करेगा। He will lead us. वो हमारी अगुवाई He will करेगा। guide us. वो हमारी अगुवाई करेगा। He will take us. वो हमको लेके चलेगा। He will make available everything for us. और सारी चीजों को उपलब्ध हमारे लिए कराएगा, Because He is a good shepherd. क्योंकि वो एक अच्छा चरवाहा है। And He died for us. और वो हमारे लिए मरा And He was buried and resurrected. और वो गाड़ा गया और वो पुनरुत्थित हुआ। And He said, और उसने कहा, Father has given me authority to lay down my life and take it back. और क्योंकि परमेश्वर ने मुझे अधिकार दिया कि मैं अपने प्राण को दे दूं और फिर मैं उसको वापस ले भी लूं। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, He nourishes you. He आपका पालन पोषण करता है. हालेलुया। He nourishes you. वो आपका पालन पोषण He करता है, embraces you. वो आपको गले लगाता है। आलिंगन करता है. हालेलुया। He walks with you. वो आपके साथ He चलता है, calls you by name. वो आपको नाम लेकर बुलाता है। सुबह के वक्त में जब आप बिस्तर से उठ रहे होते, वो कहता है डेविड उठ जाओ, सुबह हो गई है, मेरे साथ समय बिताने के लिए मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं. Hallelujah. When you wake up from your bed, he calls you by name and said, I am here to spend this day with you. Because He loves you. क्योंकि वो आपसे प्रेम करता कोई है। आपसे प्यार करे या ना करे, परंतु यीशु आपसे चरवाहे होने के नाते बेहद प्यार करता है. Hallelujah. Anyone loves you, it doesn't matter, but Jesus being your shepherd, he loves you so much. When God took Israel out of Egypt to the wilderness, और जब परमेश्वर इज़राइल को वहां से मिस्र से निकालकर जंगल के अंदर लेके गया, He gave them manna. और वहां पर उनको उसने मन्ना दिया, He gave them the meat. और वहां पर उसने उनको He gave them the water. और वहां पर उनको खाने के लिए He gave गोश्त them और the- पानी दिया। Their clothes were not old enough that they were totally torn off. और वहां पर ऐसा नहीं हुआ कि उनके कपड़े पुराने हो गए या वो फट गए, Their shoes were not total worn out. और वहां पर ऐसा नहीं हुआ कि उनके जूते पुराने हो गए। 40 years. 40 साल तक, 40 years. 40 साल He तक, was a provider to them. ओ वहां पर वो उनका उपलब्ध He was कराने a वाला था, provision maker to them. ओ वहां पर उनकी सारी जरूरतों So को पूर्ण as करने you वाला था। accept Jesus as your shepherd, जैसे ही आप यीशु को चरवाहा करके न ग्रहण केवल करते वो आपके साथ व्यक्तिगत संबंध करेगा, लेकिन वो आपकी जरूरतों को हमेशा पूरी करने के लिए तैयार रहेगा. neither he will be in a personal relationship with you, but he will provide everything for you. Think of yourself. अपने विषय, अपने बारे For में a सोचिए, while. एक थोड़े समय के लिए अपने विषय 5 सोचिए। years back, 5 साल पहले, 10 years back, 10 साल पहले, 20 years back, 20 साल पहले, 25 years back, 25 साल पहले, 30 years 30 back, साल पहले, when you started your journey as a young person. और जब आप एक जवान के रूप में अपनी यात्रा को आपने प्रारंभ किया होगा, You got married. आपका विवाह होने पाया, So many things were not there maybe in your life. और हो सकता है आपके जीवन के अंदर उस समय बहुत But सारी चीजें as नहीं, years passed by, लेकिन जैसे साल गुजरते one गए, after another year, एक के बाद एक साल गुजरता one गया, anniversary after another anniversary, एक आपकी शादी one की साल birthday after another birthday, सालगिरह के बाद एक जन्मदिन के बाद दूसरा जन्मदिन, whatever you desire, जो कुछ भी आप इच्छा कर रखते हैं, God has provided it you. He is your shepherd. परमेश्वर ने आपको उपलब्ध कराया, क्योंकि वो आपका चरवाहा है। Last 2 years back, so many people in our church, more than I think 3 to 5, they received the home.
और 2 साल पहले बहुत सारे लोगों ने हमारे कलीसिया के अंदर उन्होंने अपने Last year स्वयं के also घर को some बना people they found home. पिछले साल भी कुछ लोगों ने घर प्राप्त किया Last year some people found two-wheelers, four-wheelers. और पिछले साल किसी कुछ कुछ व्यक्तियों के पास 4 पहिया Some 2 पहिया people they वाहन were able to purchase lands. और उन्होंने जमीन खरीदे Some people they able to purchase shops. और कुछ लोगों ने दुकानों को खरीदा Some people they were able to purchase many more gold, silver and many more और things. कई सारे लोगों ने आभूषण जो कि सोने और चांदी के खरीदे Husband has given gold as a gift to anniversary. और अपनी शादी की सालगिरह में पतियों ने अपनी पत्नियों को सोने के Why? भेंट को दिया क्यों Jesus as a shepherd, he is a provider, maker for your family. क्योंकि यीशु चरवाहे के रूप में आपको उपलब्ध कराने वाला है और हर एक बात को आपके लिए करने वाला है Amen. आमेन Not only that, यही नहीं केवल whenever you go through tough time, और जब कभी भी आप कठिन समय से होकर whenever you गुजर go through sicknesses, और जब कभी आप बीमारियों से होकर whenever you गुजर go through weakness, और जब कभी आप कमजोरी से होकर whenever गुजर you think that now my life is going to be end, और जब कभी आप ऐसा सोचते हैं कि मेरा जीवन अब I बस am खत्म है helpless now. और मेरी कोई मदद नहीं कर सकता that time he is a compassionate, faithful shepherd. और उस समय वो दया से भरा विश्वास योग्य हमारा चरवाहा He है says, और वो कहता है David, you are not a person who is without shepherd. और वहां वो कहते हैं कि रत्नेश आप एक ऐसे व्यक्ति नहीं है जो बिगर चरवाहे के You हैं are not helpless. और आप वहां पर You किसी are not सहायता के मोहताज hopeless. नहीं है आप आशा रहित नहीं You है are not careless. और आप किसी देखभाल You से are रहित not नहीं lovingless. और आप किसी प्रेम से रहित नहीं है But I am your compassionate and faithful shepherd. और मैं उससे और पूर्ण रूप से दया और Because विश्वास से भरा I am चरवाहा door. I am door. क्योंकि मैं द्वार हूँ Amen. Hallelujah. As a shepherd, I am door. और एक चरवाहे के मानंद में एक द्वार हूँ I am the gateway. और मैं वो द्वार और वो मार्ग हूँ Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Whenever I will open the door, और जब कभी मैं उस द्वार को खोलूंगा I have the keys of David. Whenever I will open the door, no satanic power, demonic power, worldly people, political power can stop ओ that दाऊद की door. कुंजियां मेरे पास है कोई शैतानी शक्ति राजनीतिक शक्ति सांसारिक शक्ति उस द्वार को और मुझे वहां प्रवेश होने से नहीं रोक सकती Hallelujah. हालेलुया But whenever I close it, और जब कभी मैं उस द्वार को बंद करता हूँ nobody will open और it. उसको कोई खोल नहीं I सकता have the keys of David. ओ क्योंकि मेरे पास वो दाऊद की कुंजियां हैं दाऊद की कुंजियां मेरे पास ओ दाऊद है. की कुंजियां मेरे प्रभु आपके लिए दरवाजे खोल रहा है. God is opening doors for you BCN के विश्वासियों जो पहली बार आए आपके लिए दरवाजे खुल रहे हैं. Oh, BCN believers who came for the first time, God is opening doors for you. ओ BCN के पुराने विश्वासियों प्रभु आपके लिए दरवाजे खोल The रहे all हैं. believers of BCN, God is opening doors for प्रभु you. आपके बच्चों के लिए दरवाजे खोल God रहे is हैं. opening doors for your children. Many of your children will go to foreign land and they will learn or education will be done there. और आपके बच्चे है ना भारत छोड़ के In दूसरे देशों में Jesus' जाने name. पाएंगे वहां सीखेंगे In और वहां Jesus' पढ़ाई करेंगे name. यीशु के नाम में They will earn good money over there. और वहां पर वो एक अच्छे पैसे को कमाने They will पाएंगे plant churches over there. और वहां पर वो कलीसियाओं का I रोपण करने sense very strongly. और इस बात को मैं बहुत सामर्थ्य रूप When से God महसूस is करता my हूं shepherd and God is your shepherd, you will never fail. और जब प्रभु मेरा चरवाहा है और आपका चरवाहा आप कभी असफल नहीं होंगे Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया As a door, द्वार के रूप में as a gateway. और उस द्वार और मार्ग के रूप में Calvary cross is the place of starting point for every believer. और हर एक विश्वासी के लिए कलवरी क्रूस वो शुरुआत का बिंदु है As you come to the crucifixion, sacrifice of Jesus, और जब आप यीशु के उस क्रूसीकरण और उस बलिदान के पास आते हैं there वहां पर you will meet Jesus. आप वहां यीशु से मुलाकात The करेंगे door will be open for you through repentance. और उस पश्चाताप के लिए वो द्वार आपके लिए खुल जाएगा As you repent, और जब आप पश्चाताप करेंगे as you repent, और जब आप पश्चाताप करेंगे you will be put into the sheepfold और- of universal church. और जो ब्रह्मांड की जो कलीसिया है ना उसके भेड़शाला के अंदर वहां आप रोप दिए जाएंगे Church is not only this much of people. और कलीसिया है जो इतने सारे ही लोगों का नहीं है Church has three meanings. और कलीसिया का 3 मतलब है Church is a sheepfold. और कलीसिया है जो भेड़शाला है
universal church, और जो ब्रह्मांड की कलीसिया है, then local church, और जो हमारा जो लोग स्थानीय कलीसिया। कलीसिया है, local church, स्थानीय कलीसिया है, बोलिए universal church, ब्रह्मांड कलीसिया, विश्वव्यापी कलीसिया, विश्वव्यापी कलीसिया, right? Universal church, विश्वव्यापी कलीसिया, then local church, स्थानीय कलीसिया, and then church as a building. और एक कलीसिया इस भवन के रूप में। Universal church started on the day of Pentecost. और पिंतिकुस्त के दिन विश्वव्यापी कलीसिया की स्थापना होने पाई। Hallelujah. Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, बोलिए hallelujah. हालेलुया। पेंतिकुस्त के दिन जब पवित्र आत्मा उतर आया, when the Holy Spirit came down, people were filled with the Holy Spirit. और जब पवित्र आत्मा उतरने पाए, वहाँ लोग उस पवित्र आत्मा से भरने पाए। 3,000 people took water baptism. और 3,000 लोगों ने वहाँ पानी के बपतिस्मे को लिया। Amen. Hallelujah. And the church, universal church was started. और वहाँ विश्वव्यापी कलीसिया की शुरुआत होने पाई। Now universal church is in every country, every place, every nook and corner. और जो विश्वव्यापी कलीसिया हर एक राष्ट्र के अंदर है, हाँ, हर एक स्थानों के अंदर है। But apart from that, लेकिन उससे परे when you read the Bible, जब आप वचन को पढ़ते हैं, Galatians book, और गलातियों की पुस्तक, Romans book, और रोमियो की पुस्तक, Corinthians book, और कुरिन्थियों की पत्री, Thessalonians book, और थिस्सलुनीक की पत्री, these are the local churches. और ये स्थानीय कलीसियाएं हैं। These are the local ये churches. स्थानीय कलीसियाएं These हैं। are the local ये churches. स्थानीय We कलीसियाएं have हैं। in Bhopal more than 400 churches. और भोपाल के अंदर कम से कम 400 से ज्यादा We have a कलीसिया, local church. और ये स्थानीय In कलीसियाएं, Madhya Pradesh, thousands and thousands. और हमारे राज्य मध्य प्रदेश के अंदर हजारों और In हजार India, thousands and thousands. और भारतवर्ष के अंदर हजार और हजार हो सकती हैं। Catholic churches, Roman Catholic churches, रोमन कैथलिक कलीसियाएं, and even charismatic churches. और जो करिस्मेटिक मूवमेंट को मानते हैं वो कलीसिया। Hallelujah. I हालेलुया। don't call it Protestant. और मैं उनको प्रोटेस्टेंट या विरोध करने वाला नहीं बोलता। हाँ, because whenever we call it Protestant, we are fighting with each other. और जब कभी हम विरोध करने वाली कलीसिया प्रोटेस्टेंट बोलते हैं, हम आपस में लड़ते But रहते हैं। Holy Spirit told me to say charismatic church. और लेकिन पवित्र आत्मा ने मुझको इस बात को सिखलाया कि चमत्कारी कलीसिया। कैरिस्मा का मतलब है आश्चर्य कर्म, आश्चर्य कर्म। चमत्कार वाली कलीसिया, हालेलुया। कैरिस्मेटिक चर्च। आपको कोई पूछता है आप कौन हो, बोलना कैथलिक तो नहीं हूं लेकिन कैरिस्मेटिक हूं। Amen. लोग पूछते हैं ये कौन सा है, भैया ये वरदानों वाला बाइबल वाला कलीसिया है। Say to them, it is full of Hallelujah. gifts. It is full of Bible verse. Hallelujah. Hallelujah. Immediately as you accept Jesus, you are connected to the universal church. जैसे ही आप यीशु को ग्रहण करते हैं, आप विश्वव्यापी कलीसिया से जुड़ जाते हैं। Hallelujah. Hallelujah. बोलो praise the Lord. Praise the Lord. And after that, when you found the local church, और जब उसके बाद आप स्थानीय कलीसिया में आते हैं, आपका बपतिस्मा होता है, there you get baptized, or maybe you receive the Holy Spirit, और आप पवित्र आत्मा को भी प्राप्त करते and हैं, maybe you've been taught to walk in the ways of the और Lord. वहां पर आप शिक्षित किए जाते हैं कि प्रभु के मार्गों पे चलें। Now there, वहां पर the rod of the Lord and staff of the Lord works. प्रभु का सोटा और लाठी वहां कार्य करता है। हालेलुया। What is that? वो क्या है? So many people, they define different things. और बहुत सारे लोगों ने अलग अलग तरीके से इसको परिभाषित किया। कुछ लोग कहते हैं सोटे से मारता है, लाठी से अगुवाई करता है. And many says with the staff he beats us and with the rod he leads us. But मैं कहता हूं, But I say सोटा और लाठी दोनों जो है, the rod and staff both are, they are the word of God. वो परमेश्वर का वचन है। Amen. They are हालेलुया। the word of God. वो परमेश्वर का वचन है। Jesus said in John 15:3, और यीशु ने यूहन्ना 15:3 में कहा, the words I have spoken to you, because of that you are now sanctified. और जो शब्द मैंने तुमसे बोले हैं अब तुम शुद्ध किए गए हो। हाँ, उसके कारण तुम शुद्ध किए गए हो, हालेलुया। शब्दों के कारण तुम शुद्ध किए गए। Amen. Amen. Because of words you have been sanctified. इसका मतलब जब प्रभु के वचन की सोटा चलता है तो कुछ लोग बुरा जरूर मान जाते कि आज पास्टर ने मेरे लिए बोला, लेकिन वो सोटे को जख्म भर कर काम करे तो आदत बदल जाएगी, चाल भी बदल जाएगी। हालेलुया। Amen. सोटा पढ़ने के बाद में वचन का काम करने देना है। कई लोग चर्च ही छोड़कर चले जाते, तो अब क्या करें? हाँ?
सो चर्च के अंदर आप आ गए हो, यू आर इन द शीप फोल्ड नाउ. आप Church इस is the भेड़शाला sheepfold. के अंदर है नाउ यू आर अंडर पास्टरल केयर. और आप वहां पासवान की देखभाल के अंदर है. पास्टरल केयर के अंदर आप आशीष पा सकते हैं. एंड पास्टर केयर यू रिसीव ब्लेसिंग. मैं आपको एक्सपीरियंस से बोल रहा हूं. दिस आई एम सेइंग यू थ्रू माय इस एक्सपीरियंस. कलीसिया में ऐसे लोग आए थे जिनके पास 30 लाख 40 लाख का कर्जा था और वो लगभग कर्जे से मुक्त हो गए. Now they are free from all the debts. आमीन. Hallelujah. ऐसे लोग आए थे जो बीमार थे, प्रभु ने उनको चंगा किया है. Many who came with the sickness, but now they are free from all the sickness. They are healed. ऐसे लोग आए थे जो बहुत दुखी थे, प्रभु ने उनको दुख से छुड़ाया है. Many came with lots of sorrows, but Jesus redeemed them from all kind of sorrows. Now यदि कुछ बंदे हैं जिनके जीवन में if these things are not happening, maybe financially they are not growing, or if they are not healed, or if they are not being out of trouble, यदि ऐसा हमारे कलीसिया के अंदर कुछ ऐसे लोग हैं कि जहां पर वो आर्थिक रूप से नहीं बढ़ पा रहे या कुछ परेशानी है या बीमारी अभी तक उनके साथ now बनी हुई listen very carefully. है. आप इस बात को ध्यानपूर्वक सुनिए. I'll give you the example of a family. और मैं एक परिवार का उदाहरण आपके सामने देना Take an चाहता हूं. example. If family has 4 children, और उदाहरण के तौर पे एक परिवार के अंदर मान लीजिए 4 बच्चे हैं. बड़ा बेटा 5 लाख रुपए पर मंथ कमाता है, The elder son earns 5 lakhs rupees per month. छोटा बेटा 2 लाख रुपए कमाता है, The younger son earns 2 lakhs rupees per month. तीसरा बेटा 1 लाख रुपए The कमाता है, third son, he earns 1 lakh rupees per month. चौथे बेटे को ज्यादा प्यार मिल गया तो मात्र 25,000 रुपए पर मंथ कमाता है. The younger son, who he's a pampered child, he only earn 25 rupees per month. ना गलती माता पिता की नहीं है. Here we don't see the The mistake of the father and parents. mother. We see the mistake of children. यहाँ बच्चों की गलती है. जो 5 लाख कमा रहा है उसने कुछ ऐसा काम किया है जिसके कारण वो बेटर अर्न कर रहा है. The one who is earning 5 lakhs, he has done something because उसने अपने जीवन पर काम किया, अपनी एजुकेशन लाइफ पर काम किया, he worked on his life and worked on his education. अपनी बुद्धि को यूज नहीं किया लेकिन प्रभु पर कहीं ना कहीं भरोसा रखकर कुछ काम He किया. has not used his wisdom, but he believed in God and then he worked on all those things. ना माता पिता कहते हैं कि हमारा छोटा बेटा तो 25,000 कमा रहा है. Now parents says our younger son is only earning It is 25,000. not the matter वो 25,000 कमा रहा है, but inside what kind of nature he has. शीप फोल्ड के अंदर आने के बाद अंदरूनी तौर से आपको कहां प्रॉब्लम है किसी के साथ, वो जल्दी से ठीक करना है. If you are coming into the sheepfold, भेड़शाला के अंदर यदि आप, if you have any personal grudges with anybody, आपकी फैमिली में कुछ प्रॉब्लम है, फैमिली प्रॉब्लम ठीक करना है. you have to, You have to take care of your family problem. amen. You have to pray, you have to fast, you आपको- have to go to the Lord. आपको प्रार्थना करना, प्रभु की उपवास खोज करना. करना है. प्रभु ये क्यों है? You have to seek God. If you are finding curses in the family, break the curses. यदि आप परिवार के अंदर श्रापों को देख रहे हो, उन श्रापों को तोड़ दिए. यीशु ने कहा, Jesus said, those who enter inside, they will be saved. जो लोग अंदर आएंगे वो हाँ वो उद्धार पाएंगे. Saving का मतलब है, उद्धार पाने, saved means they उद्धार will पाने be का मतलब- protected. हम सुरक्षित गए, They will be healed. वो चंगाई को They प्राप्त will be करें preserved. और वहां पर वो सुरक्षित They will रहेंगे get blessings. और वहां वो आशीष प्राप्त They will करेंगे, be loved. वहां वो प्रेम प्राप्त They will करेंगे get the prayer answers. और वहां प्रार्थनाओं के उत्तर They will प्राप्त get the करेंगे life. और वहां पर वो जीवन They will प्राप्त get the joy. और वहां पर वो They आनंद will प्राप्त get the करेंगे finances. और वहां पर वो आर्थिक They will get सुख प्राप्त anything what they want in their life. और जो कुछ उनके जीवन के अंदर जरूरत है वो Salvation का प्राप्त करें. मतलब, उद्धार पाने का मतलब केवल पापों की क्षमा नहीं है, क्योंकि मसीही जो शिक्षाएं हैं उसके अनुसार हम कोई धर्म का पालन नहीं कर रहे. We are pursuing life. हम जीवन की ओर बढ़ रहे हैं. Hallelujah. 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 आप मान लो तालाब में, समुद्र में जा रहे हैं और थोड़ी दूर आप गए और पानी की धारा को नहीं समझ पाए, पानी की धारा आपको ले जाएगी. If you are going through a sea and you won't understand about the waves, then suddenly the wave will come and you will go with that wave. Therefore you have to understand the wave. इसलिए आपको उस लहर को Holy समझने की Spirit, what you want to do through my life, through my finances, through my family.
पवित्र आत्मा आप मेरे जीवन से, मेरे आर्थिक स्रोतों से, मेरे परिवार से आप क्या करना I am चाहते हैं not समझने की जरूरत। experiencing that brother is experiencing. और मैं इस बात को महसूस नहीं कर रहा, लेकिन वो व्यक्ति महसूस कर रहा है। You have to get corrected. आपको वहां पर सही होने की जरूरत है, You have to get disciplined. और वहां पर आपको अनुशासित होने की You जरूरत have to renew your commitment with the Lord. और आपको जो आपका प्रभु के साथ कमिटमेंट है उसको नया करने की जरूरत है। चर्च यदि 11 बजे आ रहे हैं तो 11 बजे की आशीष मिलेगी। If you're coming to church 11 o'clock, then you will receive the 11 o'clock 9:30 blessing. बजे आ रहे हैं तो 9:30 की आशीष मिलेगी। If you're coming 9:30, then you will receive the 9:30 Check blessing. your Christian fold life, which is you are in the sheepfold. और आप जिस भेड़शाला के अंदर है वहां अपनी उस मसीह जीवन के विषय आप जांच साउथ करिए। में, दिल्ली में और लुधियाना में और सब जगह लोग सुबह जाकर के वहां भीड़ लगाते हैं। If you go to Delhi and if you go to Ludhiana, South. since and में. even south also, from morning people used to come and they used to line up for the church to get their seats. हम लोग लाड साहब है ना, लाड साहब आराम से आते। यीशु इंतजार करता है हमारे लिए। Jesus is waiting for us. पता है यीशु ने दूसरी बात क्या कहा? You know the second thing what Jesus said. सेकंड पॉइंट, दूसरा बिंदु, भीतर बाहर आएगा जाएगा। he will come inside and go outside. बहुत गहरा मतलब है। It's very deep meaning. Throughout the week I was meditating this verse. पूरे सप्ताह भर मैं इसके ऊपर मनन करता रहा I was meditating. और मैं इसके ऊपर मनन कर What रहा। does it mean? इसका मतलब क्या है? And where more places the same scripture is written. और भी दूसरी जगह जो इसी प्रकार के जो वचन लिखा हुआ है उससे क्या मतलब है? Okay, if you read, यदि आप पढ़ें, सेकंड पॉइंट पर हम बात कर रहे हैं। दूसरे right? we are talking about आपको second point. पास्टरल केयर में रहना है, पास्टरल केयर की बात मानना है, पास्टरल केयर के अनुसार अपना जीवन जीना है, तो आप पनपोगे। Then you will flourish. राइट? मैं नेगेटिव एग्जांपल है देना नहीं चाह रहा हूं। I don't want to give any negative There was example. one family in our church. The brother is no more now. He has been with the Lord now. और हमारी कलीसिया में पहले एक परिवार थे और जो कलीसिया वो भाई थे वो प्रभु में सो गए, वो नहीं है। And that sister also, she shifted to another country. और वो जो बहन थी वो दूसरे राष्ट्र के अंदर चली गई। Once Holy Spirit told us that he may start his own business. और एक बार पवित्र आत्मा ने मुझे ऐसा बताया कि वो व्यक्ति अपने स्वयं का, He was a works manager. और वहां पर वो कार्य के अंदर एक Maruti प्रबंधक and थे all that. और जो Maruti के workshop में. ओके Right? So he was a works manager. वहां पर वो एक But प्रबंधक, he put his hand into the food business और उन्होंने ऐसा करा, इस बात को ना मानकर उन्होंने खाने के व्यवसाय के with अंदर another partner. किसी और उनके पार्टनर के साथ वहां पर After वो few चले। days later, और कुछ दिनों के बाद that partner said, "This business is mine. Whatever you put forth, you have not given the time." और उन्होंने कहा कि ये जो व्यवसाय है मेरा है, क्योंकि जो कुछ आपने लगाया था आपने समय नहीं दिया, इसलिए सब कुछ मेरा है। And he sold it out after few months. और कुछ महीने के बाद उनके उस पार्टनर ने उसको बेच दिया। And he was really in the tough time. और वहां पर वो एक कठिन समय के अंदर आ गए And his wife went to abroad. और उनकी पत्नी वहां विदेश में जाने पाई And she was earning money. और वहां पर वो पैसा कमाने He लगी was with his children over here. और वो यहाँ पर अपने बच्चों के साथ थे, But he was working. लेकिन वो कार्य कर रहे थे। During the COVID time, और कोविड के समय he slept in the Lord. वो प्रभु में सो गए। He was a very good brother to us. और वो हमारे लिए बहुत अच्छे भाई, But he never heard pastoral voice. लेकिन कभी भी उन्होंने जो पासवानों की आवाज उसको नहीं सुना। Don't do this business. आप ऐसा काम ना करें लेकिन आप ये business करो. कि आप ऐसा व्यवसाय करें और ऐसा ना करें। Right? Whenever pastor will tell you, जब कभी भी पासवान आपको अगुवाई देते हैं, बताते हैं, in that pastoral care, you have to think, pray, fast, and start doing what they told you. और पासवान की उस देखभाल के अंदर आपको वहां प्रार्थना करने की जरूरत है, उपवास करने की That जरूरत है, is समझने की जरूरत because है that कि वो is आपके not लिए क्या his बताए, word. क्योंकि वो उनके शब्द नहीं As है। they are praying to the Lord for that person, Lord was revealing
to him what he should do or और- she should do. और जब वो परमेश्वर से आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं तो परमेश्वर उनको प्रदर्शित कर रहे हैं, प्रकटीकरण कर रहे हैं कि आपको ऐसा करना है या वैसा करना है। वो सारी बातों को उनके जीवन के अंदर उनके मुख के द्वारा वो बता रहे हैं। But if you have already a business, there is no problem as such. लेकिन यदि आपके पास पहले से ही व्यवसाय है तो कोई इसमें- Amen. So this is some negative example. और ये कुछ नकारात्मक उदाहरण है। People think pastors, they are useless fellow. और लोग ऐसा सोचते हैं कि जो पासवान होते हैं वो किसी काम के नहीं होते। उनको क्या पता है? They don't know anything. संडे केवल वचन देना आता है। They only know to preach on the Sundays. नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। पता है आपको, You know, जैसे आपके माता पिता के प्यार में पाले गए, आप पोसे गए, वैसे आप चर्च के अंदर प्यार में पाले पोसे जाते हैं। as you have nurtured in the love of your parents, the same way you are nurtured in the church with the love of the pastor. Amen. Amen. उनकी केयर में प्रभु ने आपको दिया है। एक दिन मुझको आपके लिए हिसाब देना पड़ेगा यदि आप प्रभु से दूर हो गए तो। Under their care, मुझे सोटा पड़ेगा वहां पर भी। you people are given under his care and he is accountable इसलिए before हम God यहाँ before, सोटा for your मार soul. देते ताकि वहां सोटा ना पड़े। That's why we put a staff on you of the word. Hallelujah. Hallelujah. Okay, second point. दूसरा बिंदु, Solomon Solomon. when prayed, सुलेमान ने जब प्रार्थना he किया was praying like this. वो इस प्रकार प्रार्थना कर रहा It was 1 King 3:7. था। पहला राजा 3:7। When God gave him vision, he was praying. और जब परमेश्वर ने उसे दर्शन दिया वो He प्रार्थना said, कर रहा था। उसने and कहा, now, O Lord my God, you have made your servant king in place of David my father. Although I am but a little child, I do not know how to go out and come in. यहाँ इस प्रकार लिखा है, और अब हे मेरे परमेश्वर यहोवा, तूने अपने दास को मेरे पिता दाऊद के स्थान पर राजा किया है, परंतु मैं छोटा लड़का सा हूं जो भीतर बाहर आना जाना नहीं जानता। भीतर बाहर आना जाना नहीं जानता। Who don't know how to come. Go in And and come out. Right? That means nationwide he was a political king. इसका ये मतलब है कि राष्ट्रों के रूप में वो एक राजनीतिक अगुवा था। Now, if you are a father, if you are a mother, you can pray for yourself. Lord, I don't know how to go out and to come in. Please give me wisdom as you have given to my father and mother. और यदि आप माता या पिता हैं, आप इस बात के लिए प्रार्थना करें, प्रभु जिस प्रकार मेरे माता पिता को आपने ये बुद्धि और समझ दी कि मैं किस प्रकार अंदर जाऊं या बाहर निकलूं, आप उसी प्रकार मुझको समझ और ज्ञान दें। 1 Samuel 2:30. पहला It is the prayer of David. पहला शामुएल Therefore, the 2:30। Lord God of Israel declares, I promise that your house and the house of your father should go in and out before me forever. यहां इस प्रकार लिखा है 2:30, इसलिए इज़राइल के परमेश्वर यहोवा की यह वाणी है कि मैंने कहा था तेरा घराना ठीक है। तेरा घराना और तेरे मूल पुरुष का घराना मेरे सामने सदैव चला करेगा, परंतु अब यहोवा की वाणी यह है कि यह बात मुझसे दूर हो, क्योंकि जो मेरा आदर करे मैं उनका आदर कर। Thank you. In English it is written, you will go come in and you will go out. अंग्रेजी में ऐसा लिखा है कि आप अंदर जाएंगे और आप बाहर निकलेंगे। That means David's life movement every time when he go in and he go out. और दाऊद के जीवन की जो गतिविधियां थी, जब कभी भी वो अंदर जाता था और वो बाहर आता था। Amen. Amen. Psalms 121 का 8. और भजन 128 का The Lord shall preserve you going out and your coming in, and from this time forth and even more. और परमेश्वर तेरे बाहर आने और अंदर जाने में हमेशा सहायता मदद करता रहेगा। And even Deuteronomy 28:6. और व्यवस्था विवरण 28 का 6. 28:6, Blessed shall be when you come in and blessed shall be when you go out. तू धन्य होगा घर में आते समय और बाहर जाते समय। This is family transaction. और ये सारे पारिवारिक संदर्भ, So nationwide transaction, और जो राष्ट्र के रूप में जो संदर्भ है, family transaction, और जो पारिवारिक संदर्भ है, personal transaction, व्यक्तिगत संदर्भ है, and even our journey transaction, और जो हमारी यात्रा है उसके संदर्भ में है।
And Jesus said, you will come in and you will go out. और यीशु ने कहा कि तुम अंदर आओगे और बाहर जाओगे। Now what does it mean? इसका मतलब क्या है? It simple means इसका साधारण अर्थ है, when you will come inside, जब कभी भी तुम अंदर आओगे, sit with me, मेरे साथ बैठ जाओ, प्रार्थना करोगे, you will pray, you will read the word of God, आप परमेश्वर के वचन को you will पढ़ेंगे, thank the Lord, आप परमेश्वर का you will धन्यवाद fast the Lord. और प्रभु के सामने उपवास करेंगे। You are coming in. आप अंदर आ रहे हैं, You are coming in. आप अंदर आ रहे हैं, You are coming in. आप अंदर आ रहे तुम हैं। अपने घर में मेरे पास अंदर आते हो, दरवाजा बंद करते हो, आधा घंटा 1 घंटा मेरे साथ समय गुजारते हो. You हालेलुया। spend time with me for an hour and maybe so, and you are coming inside of me. और तब तुम वहां पर मेरे अंदर आने पा रहे That's हैं। why Paul said, in Christ. इसीलिए पौलुस कहता है प्रभु मसीह में, In Christ. मसीह में। He has written from Romans till his last epistle 300 times in Christ. और रोमियो से लेकर उसकी आखिरी पत्री तक पौलुस ने करीबन 300 बार मसीह में करके लिखा है। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. Hallelujah. Church, we are in Christ. और कलीसिया हम बोलिए, मसीह मैं में हैं। मसीह में हूँ, मैं मसीह में हूँ, मैं मसीह में हूँ, मैं मसीह में हूँ। मेरा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर My है, body is the temple of Holy Spirit. मैं मसीह में हूँ, I am in Christ. मेरा भविष्य प्रभु के हाथों My में, future is in the hands of क्योंकि मैं Lord. मसीह में हूँ, Because मेरा I am in परिवार Christ. प्रभु के हाथों में. My family is in the hands of Lord. Hallelujah. Hallelujah. Going out का मतलब क्या है? बाहर जाने का मतलब क्या आप है? अपने डेली लाइफ में बिजनेस करने निकलते हैं. You in your daily routine you go for your business or आप job. अपने डेली लाइफ के अंदर में नौकरी करने निकलते हैं. When you in your daily routine when you go for your job. आप जो बच्चे लोग हैं पढ़ाई करने निकलते हैं. The children who go for the study. कई बार आप सब्जी भाजी लेने निकलते You हैं. go for to buy आप groceries. अपने घर से निकलते हैं और घर में वापस आते हैं. You go out from your house and you come inside your आप house. संडे के दिन चर्च में आते हैं, फिर चर्च से बाहर जाते हैं. Every Sunday when you come into the church and you go out of the church. प्रभु आपको अंदर और बाहर ले जाने वाला प्रभु है. The Lord, He is the Lord who takes you inside and takes you outside. Hallelujah. Hallelujah. बोलिए hallelujah. Say hallelujah. 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 कई लोगों के साथ समस्या है, Many people have this problem, मार्था की तरह. like Martha. घर के अंदर रहते हैं तो ये नहीं है, वो नहीं है, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, ये हो रहा है, वो हो रहा है, बस हमेशा complaints. Whenever they are inside house, they used to murmur, oh, this and that and this and that, and every time they used to complain like आपके घर Martha. की दीवारें कंप्लेंट सुनती है. The walls of your house, they listen the complaints. कैसे दीवारों के कान होते हैं. There is a saying that walls have ears. But if you say thank you Jesus, लेकिन आप कहें धन्यवाद हो यीशु. thank you Jesus, धन्यवाद हो यीशु. thank you Jesus, धन्यवाद हो यीशु. दीवारें सुनेंगी Oh, the walls will hear. और वो कहेंगे कि नहीं नहीं, And ये they- बंदा कुछ अलग है. And the walls will say, this person is something different. Hallelujah. 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 कई बार हम जब अपने घर में होते हैं, हम अपने मन की स्थिति में कूदते हैं. Many a times when we are in our house, in our heart, we are very, very grieved. मार्था की तरह. Like Martha. लेकिन कुछ लोग मरियम की तरह है. But some मैं उनके लिए प्रभु का धन्यवाद करता some are हूँ, like Mary. I जो glorify. यीशु के चरणों के पास बैठते हैं, Who sits beneath the सुबह feet of जल्दी Jesus. उठते हैं, They rise up early in the morning. ओ बैठते हैं, They sit. मध्य रात्रि को उठते हैं, In the midnight, they used to raise up. Amen. They sit. Any time when they get the time, they spend time with the Lord. और जब कभी भी उनको समय मिलता है वो प्रभु के साथ समय व्यतीत करते हैं. Whenever you spend time, you are coming inside of Lord's presence. और जब कभी आप समय प्रभु के साथ ऐसे व्यतीत करते हैं वहां परमेश्वर की उस उपस्थिति के अंदर आप आ जाते प्रार्थना हैं. करने का क्या फायदा है? What is the use of doing breakfast? या what is the use of doing prayer? Okay. Brother, what is the use of doing Bible reading? और what is the use of प्रार्थना करने या परमेश्वर के वचन को Listen पढ़ने me का क्या? carefully, church. मेरी बात को ध्यानपूर्वक सुनिए Listen me कलीसिया. carefully. मेरी बात को ध्यानपूर्वक सुनिए कलीसिया. As you devote yourself for
prayer and word of God, जब आप अपने जीवन को प्रार्थना और परमेश्वर के वचन के लिए समर्पित करते हैं, there you receive inner strength. और तब वहां पर आप अंदरूनी सामर्थ को प्राप्त Inner करते strength. हैं। अंदरूनी सामर्थ, Inner strength. अंदरूनी सामर्थ, Your inner man will be strengthened. और जो आपका अंदरूनी व्यक्तित्व है वो Your सामर्थशाली हो जाता soul है, will be transformed. और आपका प्राण रूपांतरित हो Your जाता है, mind will be transformed. और आपका माइंड, आपका Your will दिमाग will be बदल, transformed. आपकी इच्छा बदल जाती Your है, emotions will be आपकी transformed. भावनाएं बदल जाती हैं, Whatever happens outside, और जो कुछ बाहर होता है, inside जो transformation हुआ, और whatever is transformed inside, outside उसका फर्क नहीं पड़ेगा. बाहर उसका फर्क कोई नहीं पड़ेगा. पैसा जेब में ना रहे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. Amen. गाड़ी ना रहे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. Hallelujah. गैजेट्स ना रहे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. अच्छा लगे ना लगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. Amen. Why? क्यों? क्योंकि आप बाहर जाने पर तीसरा पॉइंट, Third you will point. find pasture. अब आपको वहां चराई मिलेगी, You will चारा, find pasture. चारागाह मिलेगी। Hallelujah. Hallelujah. पता है चारा क्या मिलेगा आपको? फाइनेंशियल ब्लेसिंग मिलेगी. Do you know what is the आपके काम में passion? सफलता मिलेगी. That is financial blessing. Wherever you will put your hand, you will be a blessed fellow. जहां कहीं भी आप अपने हाथ को रखेंगे वहां वहां आप आशीषित You व्यक्ति will हो जाए, receive freedom. और वहां पर आप स्वतंत्रता को You will प्राप्त receive करें, protection. हर एक Protection. आप वहां सुरक्षा को You will प्राप्त receive करें, safety. और वहां पर आप संभाले जाने को या You will सुरक्षा receive को healing. वहां पर चंगाई को You will आप, receive forgiveness of sins. और पापों की क्षमा को आप वहां You will प्राप्त receive करें, rest. और वहां पर आप आराम को प्राप्त करें, Grace. और अनुग्रह को प्राप्त करें, Provision. वहां हर एक चीजों को उपलब्धता You को will प्राप्त be करेंगे, guided by Jesus. और वहां पर आप यीशु की अगुवाई को प्राप्त करेंगे। I heard many a times from one of our brother who is doing the vegetable business. और हमारे एक भाई है जो सब्जी का व्यापार करते हैं, उनसे कई बार मैंने सुना, Morning time he went over there और सुबह सुबह वो वहां जाते हैं, and he used to get the contract people. They will have one financial, then second level financial, third level they will give it to you. और वहां जो आड़त लगती है वहां बोलियां लगती है, और जो सब्जी के ठेकेदार होते हैं वहां बोलियां होती है, और तीसरी बोली पे And वो as, आपको देते हैं। as he was standing there, he was saying, और वो बता रहे थे जब वो वहां खड़े थे और ऐसा वो बोल रहे थे, "Don't take this now. Today go and take another one." और कि आप इसको ना ले, दूसरे सब्जी को जाके ले। And in his thinking, he was saying, "अरे ये तो आज ज़्यादा अच्छा लग रहा है." But वो क्यों बोल रहा है प्रभु? Why Lord is saying that? When he goes and purchases that, he will get more money than over here. Previously, what he is doing. और जब ऐसा होता है, और जब वो उस प्रभु के बताई गई सब्जी को लेते हैं, वहां पर वो ज्यादा पैसा कमाने पाते जो उनके मन में था उस सब्जी से Hallelujah. बढ़कर। Hallelujah. 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 कई बार फोन कॉल आते हैं, प्रभु मेरे को बोलता मत उठाना, Many times इसलिए कई बार मैं सारे फोन कॉल नहीं उठाता हूं, मुझे माफ करना. We want to live under the guidance of the Holy Spirit, not हमें under the पवित्र compulsion आत्मा of- की अगुवाई के अंदर रहने की आवश्यकता है। Hallelujah. 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 सारे फोन कॉल उठाने की जरूरत नहीं है. You don't have to receive all phone calls. Amen. Amen. Praise the Lord. Praise Jesus. He will lead you. वो आपकी अगुवाई He will करेगा, guide you वो आपकी अगुवाई करेगा, because you are his sheep क्योंकि आप उसकी भेड़ हैं। and he knows you by your name. वो आपको आपके नाम से जानता है। Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Church, कलीसिया, पहली बात यह है, first thing, शेफर्ड होने के नाते being a shepherd, आप उसके पर्सनल, आप उसके साथ प्रोविजन वाले और कंपैशनेट शेफर्डिंग केयर में हमेशा अपने आप को सौंप दें. hallelujah, thank you Jesus. Right? You give yourself to that shepherding care of Jesus. आप यीशु की इस चरवाहे की देखभाल के अंदर अपने आप को समर्पित करते हैं, Then he will lead you. तब वो आपकी अगुवाई Come करे। inside, आप अंदर आए, go out. बाहर जाए, Finish your job, अपने कार्य को have पूर्ण a करें, good sound sleep. और एक अच्छी नींद को ले। Amen. Amen. Morning time you wake up with great strength और सुबह एक बड़ी और सामर्थ्य से आप सुबह उठने पाए, and you will find pasture. और तब फिर आप वो चराई आपके को बैंक प्राप्त करें, अकाउंट पास्चर होंगे. और your bank account will be pastured. Amen. Hallelujah. बैंक अकाउंट भर जाएंगे मतलब. Amen. Your bank. वो चारा मिलेगा आपको. Amen. Amen. लिखा है चारा मिलेगा, चारा. Hallelujah. चारे में आत्मिक आशीषें, भौतिक आशीषें दोनों हैं. In pastures you have spiritual and खड़े हो physical जाएं. blessings. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Thank you Jesus. धन्यवाद हो यीशु। Thank you Jesus. Thank you Holy Spirit. मैं चाहता हूं हमारी पास्टरल धन्यवाद हो यीशु। Thank you Lord.
धन्यवाद हो यीशु। Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Think of your life for a while. Think of your life for a while. आप अपने जीवन के विषय थोड़े समय सोचिए। Really, God has blessed you. सच में परमेश्वर ने आपको आशीषित किया है। In this church, many families were blessed. इस कलीसिया के अंदर बहुत सारे परिवार जो If you are आशीषित, not blessed, यदि आप आशीषित नहीं हैं, check. जांच करें। Check it आप with the जांचें, Lord. प्रभु के साथ जांचें। And then your time is coming very soon. और फिर आपका समय बहुत जल्द आने वाला है Door is going to open for you very soon. और एक द्वार आपके लिए बहुत जल्द खुलने जा रहा है And the door will be the door of hope. और वो जो द्वार होगा वो आशा का द्वार Door of होगा miracle. और चमत्कार का द्वार Door होगा of healing. और चंगाई का द्वार Door होगा of finance. और आर्थिक सूत्रों का द्वार Door of होगा financial blessing. और बड़े आर्थिक सूत्रों की Door आशीष of का द्वार grace. होगा और अनुग्रह का द्वार Door होगा of safety. और वहां पर सुरक्षा का द्वार Door होगा of mighty miracles. और सामर्थ्य अद्भुत चमत्कारों का द्वार You will होगा enjoy life. और आप अपने जीवन का आनंद लेने पाएंगे। Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. Even हालेलुया। आपके शत्रुओं के सामने आपके लिए वो मेज लगाएगा. Before your enemies, he will place a table for you. Amen. Amen. He will place a table before your enemies. Amen. He will bless you with anointing. वो आपको अभिषेक से आशीषित करेगा Anointing yoke breaks the yokes of bondages. और जो अभिषेक होता है हर एक प्रकार के बंधनों को Your तोड़ देता cup है will running overflow. और आपका जो कटोरा है उमड़ने लगेगा Your heart will overflow. और आपका हृदय उमड़ने Your लगेगा soul will आपका overflow. प्राण उमड़ने लगेगा Your storehouses in the home of kitchen will overflow. आपके खाते उमड़ने Your लगेंगे bank accounts will overflow in और Jesus' आपके name. बैंक के खाते उमड़ने लगेंगे Your cash in hands will overflow. और आपके हाथ में जो नकदी रहती है वो Every उमड़ने need will लगेगी be fulfilled. और आपकी हर एक जरूरत पूर्ण कर दी जाएगी Every need will be fulfilled. हर एक जरूरत पूर्ण कर दी जाएगी God is going to be a shepherding experience. He will lead you. और प्रभु आपके साथ वो चरवाहे के अनुभव में आपको अगुवाई देने चाह रहे हैं Experience Him daily. और हर एक दिन के अंदर अनुभव Experience Him daily. Experience Him daily. और हर एक बात के अंदर उस अनुभव को देने चाह रहे हैं Just आंखों को बंद करें. Close your eyes कुछ देर सोचे प्रभु ने आपके साथ क्या क्या भलाई की है. and think whatever good Jesus or God has done towards you. सुकून है तेरी गोदी में बाहों में तेरे हिफाजत है सुकून है तेरी गोदी में बाहों में तेरे हिफाजत है पोछे सारे आंसू मेरे गम सारे गुम हो गए माँ के समान तू है माँ की तरह तू ख्याल रखता है माँ के समान तू है माँ से भी ज्यादा माँ से भी ज्यादा प्यार करता है तूने प्यार किया है मुझसे जान से भी ज्यादा जान से भी परवाह की है मेरी छोटी से छोटी
की माँ के समान तू है, माँ की भी ज्यादा प्यार करता है, माँ के समान तू है, केवल तू ही माँ से भी ज्यादा प्यार करता है। माँ के समान तू, माँ की तरह तू ख्याल रखता है, माँ से भी ज्यादा ख्याल। ओ माँ के समान तू है, ओ माँ से भी ज्यादा प्यार करता है। रिया रा 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 बा। कमान अपने हाथों को उठाएंगे हर एक जन, और मैं चाहता हूं अपना मुंह खोलकर अपने चरवाहे को धन्यवाद देंगे कुछ देर। ओ रिया रा रा ये रे 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 सिए, मेरी चरवाही करने के लिए धन्यवाद यीशु, मेरी चरवाही के लिए धन्यवाद यीशु। रिया रा रा मा सिए रा 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 मा मा ता ला रा रा मा मा रिया रा 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 मा ए। कम ऑन, अपनी आवाज़ों को उठाएं हर एक जन, कम ऑन। रिया रा रा मा मा से तेरी भलाई जीवन भर देखूंगा, तू अच्छा चरवाहा मेरा, तेरी भलाई जीवन भर देखूंगा, तू अच्छा चरवाहा मेरा, तेरी भलाई, तेरी भलाई जीवन भर देखूंगा, तू अच्छा, केवल तू ही है, तेरी भलाई जीवन भर। शियरे ला 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 मा मा ये, होली 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 है, तेरी भलाई शिखा ला ला मा मा ला 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 मा मा गा ला 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 मा सिए। Oh, thank you Jesus, तेरी भलाई तू अच्छा चरवाहा मेरा। कमान, मैं चाहता हूं आप गाएं। तेरी भलाई जीवन भर देखूंगा, तू अच्छा चरवाहा मेरा, तेरी भलाई जीवन भर देखूंगा, तू अच्छा चरवाहा मेरा। मैं चाहता हूं अपनी परिस्थितियों को जो इस हफ्ते आपके सामने झुक नहीं रही थी, आज उन परिस्थितियों के सामने खड़े होकर जब आप गा रहे हो, इस गाने को एक घोषणा की तरह ले लो और बोलो, इस परिस्थिति के ऊपर मैं तेरी भलाई देखूंगा। तेरी भलाई इस हफ्ते में देखूंगा, तू अच्छा चरवाहा मेरा, तेरी भलाई इस महीने में देखूंगा। कमान, तेरी भलाई इस महीने में देखूंगा, तू अच्छा, कमान, तेरी भलाई, तेरी भलाई जीवन भर देखूंगा, तू अच्छा चरवाहा। कमान, आखिरी बार घोषणा करेंगे एक साथ, तेरी भलाई, तेरी
को खोल रहा है, क्योंकि कलीसिया जब हाथ उठाकर तेरी आराधना करती है, तू दरवाजों को खोलता है, तू दरवाजों को खोलता है, तू दरवाजों को खोलता है। रिखाला बाबा ये तू अच्छा चरवाहा मेरा, तेरी भलाई होली होली जीवन भर देखूंगा तू अच्छा ना तो बल से ना शक्ति से, पर तेरे आत्मा के द्वारा। ओ ना तो बल से ना शक्ति से, पर तेरे आत्मा के द्वारा। ये पहाड़ टल गए हैं, 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 पर तेरे आत्मा के द्वारा। ना तो बल से ना शक्ति से, पर तेरे आत्मा के द्वारा। जब आप आराधना कर रहे हो सकता है आप इस कमरे में खड़े हो, आप इस कमरे में खड़े हो, लेकिन मैं आपसे कह रहा हूं स्वर्गदूत कई बंद दरवाजों को खोल रहे हैं, और जो आप यहाँ गा करके कर रहे हो, पवित्र आत्मा कई लोगों के लिए इवन चंगाई को उंडेल रहा है, ऑनलाइन भी पवित्र आत्मा चंगाई को उंडेल रहा है। पर मेरे आत्मा के द्वारा। ना तो बल से ना तो बल से ना शक्ति से, पर तेरे आत्मा के द्वारा। ये पहाड़ टल गए हैं, 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 पर तेरे आत्मा के द्वारा। आखिरी बार जोर से कलीसिया, ये पहाड़ टल गए हैं, ये पहाड़ टल जाएंगे, ये पहाड़ टल गया है, पर तेरे आत्मा के द्वारा। Come on, अपने दोनों हाथों को उठाओ और कुछ देर पवित्र आत्मा को धन्यवाद दो। ये बोलो, पवित्र आत्मा मैं इस कमरे में हूं, लेकिन आप इस कमरे के बाहर बहुत कुछ खोल रहे हो मेरे लिए। आपका सामर्थ बहुत कुछ बदल रहा है, बहुत कुछ बदल रहा है। इस समय जब मैं विश्वास से गा रहा हूं, बहुत कुछ बदल रहा है, बहुत कुछ बदल रहा है। धन्यवाद हो पवित्र आत्मा। कम ऑन कम ऑन कम ऑन, बोलो धन्यवाद हो पवित्र आत्मा। आप मेरे लिए काम कर रहे हो, You're working for आप me. मेरी भलाई के लिए काम कर You're रहे working हो। for my goodness. यीशु के प्लान्स को मेरे लिए आप खोल रहे हो, You धन्यवाद। are opening the plans of Jesus for me. आप यीशु की भली योजनाओं को खोल रहे हो, धन्यवाद। Oh, you are opening the good plans of Jesus जब for मैं me. इस कमरे से बाहर निकलूंगा, When I will go out of this room, आपकी भलाई मेरे सामने आएगी, oh, your goodness will come before me. टेस्टिमनीज मेरे सामने आएंगी, Oh, the witness will come. क्योंकि आप मेरे बल से नहीं, लेकिन अपनी सामर्थ से कुछ कर रहे हो। Hallelujah. Big कम ऑन, कुछ देर गैर भाषा में हर एक जन ना तो बसे ना शक्ति से, पर तेरे आत्मा के द्वारा। ना तो बल
शक्ति से पर तेरे आत्मा के द्वारा, तेरी आत्मा के द्वारा, ना तो बल से ना शक्ति से, पर तेरे आत्मा के द्वारा। हालेलुया। यस्केल उसका 34वां अध्याय और उसका 13 और 14 और 15 वचन ऐसा कहता है, आपकी सारे इन पहाड़ों को हटाकर ऐसे पहाड़ों को प्रभु तैयार कर रहा है, हालेलुया, जो हरे भरे हैं आपके लिए। हालेलुया। वो कह रहा है मैं उन्हें देश देश के लोगों में से निकालूंगा और देश देश से इकट्ठा करूंगा और उन्हीं की निज भूमि में ले आऊंगा और इज़राइल के पहाड़ों के ऊपर और नालों में और उस देश के सब बसे हुए स्थानों में चराएंगे। हालेलुया। चराऊंगा और मैं उन्हें अच्छी चराई में चराऊंगा और इज़राइल के ऊंचे ऊंचे पहाड़ पर उसको चराऊंगा, चराई मिलेगी और वहां वे अच्छी हरियाली में बैठा करेगी और इज़राइल के पहाड़ों पर उत्तम से उत्तम चराई चरेगी। मैं आप ही अपनी भेड़ बकरियों को चराऊंगा आमीन। और मैं आप ही उन्हें बिठाऊंगा और परमेश्वर यहोवा की यह वाणी है। हालेलुया। उन सारे पहाड़ियों को जो आपके सामने समस्या के रूप में थी, प्रभु उसको हटाकर उत्तम चरगाहों को आपके लिए बना रहा है। वो आपके लिए प्रबंध कर रहा है जॉब के रूप में, जो जॉबलेस है। Amen. हालेलुया। प्रभु आपके लिए और इंतजाम करके रखा है मेरे भाई मेरी बहन। हालेलुया। परमेश्वर भला है। और कुछ लोग जो बिजनेस के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु आइडियाज को दे रहा है। हालेलुया। जो धन्यवाद करते रहें। आइडियाज को प्रभु आपको आइडियाज देगा या आपका प्लानिंग को देगा और आप उत्तम रीति से अपने हालेलुया कार्यों को आप शुरू कर पाएंगे। नए बिजनेस, कुछ लोग नए बिजनेस के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। आपका पिता भला है, आपके लिए वो योजना बनाकर रखा हुआ है। जब भी आप प्रभु के पास में जाएंगे, उस भीतर जाकर जब आप उसको खोज करेंगे, धन्यवाद देंगे, वो यहोवा परमेश्वर आपकी इस प्लानिंग को हालेलुया जो आपके लिए रखी है कि करके बतलाता जाएगा। हालेलुया। शबा रगा दिया दल रबा। हालेलुया। कई लोगों के हृदय को छू करके और प्यार से, कई लोगों के हृदय जो मरम पट्टी कर रहा है, प्रभु को मरम पट्टी कर रहा है। कई लोगों के हृदय के ऊपर हालेलुया कई लोगों के घावों को पोंछ रहा है। वो भला पिता है। हालेलुया। वो भला पिता है। वो आपके घावों को पोंछ कर मरम पट्टी करके आपको वो सुंदर और स्वस्थ भेड़ के रूप में आपको वो तैयार कर रहा है। हालेलुया। खराजा सियादा रेगा देना देरे अंदर रमा मामा शंदरे देरे देरे धरांदिया अंदर रबा। हालेलुया। Thank you, Jesus. धन्यवाद हो यीशु। एक परिवार है जिसमें पति पत्नी के बीच कुछ दिनों से बहुत सारे मानसिक तनाव चल रहे हैं। सुबह जब प्रार्थना में थे, प्रभु दिखा रहा था आज के दिन में आप प्रभु के पास, आप में से पति या पत्नी दोनों हैं या एक जन है, जस्ट प्रार्थना करिए अपने परिवार के लिए। आप प्रभु इस समय वो सारे टेंशन्स को, सारे स्ट्रेस को रिलेशनशिप के अंदर अलग कर रहा है और एक स्मूथ रिलेशनशिप प्रभु दे रहा है। आत्मा में देख रहे हैं ऐसा। आत्मा में प्रभु कह रहा है कि आज आपके यीशु के चरवाहे के रूप में परिवार का आशीष का दिन है और यहां से चीजें बेहतर होंगी, यहां से चीजें बेहतर होंगी। आत्महत्या करने की जरूरत नहीं, प्रभु कहता है। आप हो सकता है ऐसा सोचे होंगे कि मैं आत्महत्या कर लूं और सब चीजें खत्म हो जाएं, चाहे आप पुरुष हो चाहे स्त्री हो। मैं आत्मा में बहुत स्ट्रांगली फील कर रहा हूं प्रभु आपसे प्यार करते, वो आपको गले भी लगा रहे हैं, आपके पास में खड़े हैं। आई जस्ट सी जीसस इज देयर स्टैंडिंग एंड जस्ट एम्ब्रेसिंग यू।
मैं इस बात को देख सकता हूँ, यीशु वहां खड़े हैं और आपसे प्यार कर रहे हैं। यस, प्रभु की चंगाई की सामर्थ आपके मन को भी चंगा कर रही है। मन के अंदर जो घाव है, उन घावों को प्रभु ठीक कर रहा है। जीसस इज हीलिंग द वुंड्स दैट आर ऑलरेडी इन द हार्ट, हार्टफुल वुंड्स। जीसस इज हीलिंग राइट नाउ। आपके हृदय के घावों को यीशु चंगा कर रहे हैं। कुछ लोग हैं जो अपने आप को अकेला पाते हैं। There are many who feel that they are alone. Yeah, they are lonely people. Jesus is comforting them right now. यीशु आपको सहायता कर रहे Come हैं under the comfort और सहायता के अंतर्गत of Jesus, यीशु की। and He loves you. हम आपसे प्रेम करते हैं। Thank you, Lord. हालेलुया। Thank you, Lord. Thank you, धन्यवाद हो Lord. यीशु। Thank you, Lord. एक या दो लोग ऐसे हैं, पिछले दिनों में कुछ तकलीफ हुई थी, आप डॉक्टर के पास गए थे, और मैं आत्मा में सुबह सुन रहा था अपने प्रेयर रूम के अंदर कि आप डॉक्टर की उस रिपोर्ट के कारण डर गए हैं और आपको डर लग रहा है, लेकिन यीशु आपके डर को तोड़ता है। अभी यीशु आपके डर को तोड़ता है, क्योंकि उसने आपके लिए कोड़े खाए। He has been beaten for you 39 times, and because of his stripes you are healed. और 39 बार उसके ऊपर कोड़े की मार कड़ी और उस कोड़ों के कारण आप चंगाई को प्राप्त किए हैं। Yes. कुछ लोग हैं जिनका बिजनेस चढ़ता है उतरता है। There are many whose business goes like ups and downs are there. But Jesus is going to give you a good business where you will find pasture. और यीशु आपको एक अच्छा व्यवसाय देने जा रहे हैं जहां आपको चराई मिलने जा रही है। Pasture, चराई। हरियाली। ओह जीसस। प्रभु हरियाली में आपको कैसे करना है वो क्रिएटिव आइडियाज, जैसे पास्टर राजेश कह रहे थे, क्रिएटिव आइडियाज आपको वो देने जा रहा है। आमेन आमेन। प्रार्थना करके प्रभु के सामने ठहरे रहें। जस्ट वेट ऑन द लॉर्ड एंड प्रे so that you can hear his voice, and whatever he tells you to do, just do it. उसकी आवाज सुनकर जो कुछ भी आपको करने के लिए बोले आप वैसा करें। Thank you, Jesus. धन्यवाद हो यीशु। Thank you, Jesus. धन्यवाद। Thank you, Jesus. धन्यवाद। Thank you, Lord. धन्यवाद। Thank you, Lord. 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 Worship you, Jesus. Just हाथ उठाकर उसको धन्यवाद दीजिए कि उसने आपकी प्रार्थना को सुन लिया। He has आपके heard लिए your वो बड़े काम prayers. कर रहा है। आपके आंसुओं को वो पोंछ रहा है। He has wiped out your tears. ओ धन्यवाद हो। जैसे आप धन्यवाद कर रहे हैं, as you are thanking him, जैसे आप धन्यवाद करते हैं, Holy Spirit is just taking you to the supernatural realm, to the natural realm. A miracle working power is working. और पवित्र आत्मा आपको एक दिव्य अलौकिक सामर्थ से आपके जीवन के अंदर चमत्कार को लेकर आने जा रहे हैं। Thank you, Lord. धन्यवाद हो प्रभु। One or two of you are asking a house. You are asking a house for you. और आप में से कुछ लोग घर के लिए प्रभु से मांग कर रहे हैं। करीब 2 लोग हैं, मैं 2 संख्या देख पा रहा हूं। There are 2 people. I can see 2 people over here. In Jesus' name, that request has been sanctioned from heaven. Amen. यीशु मसीह के नाम से आपका प्रार्थना निवेदन उत्तर प्राप्त कर चुका है। स्वर्ग से आपको घर की प्राप्ति हो गई है। Amen. सुपरनैचुरल रेलम के अंदर उस दिव्य अलौकिक सामर्थ में प्रभु ने कहा तुम जाओगे और फिर तुम वापस आओगे। Jesus said you will go inside, you will come in. Amen. And you will go out. Amen. Jesus is there to give the supernatural power to get in his presence and to release into the world where he has placed you. और यीशु मसीह के पास वो दिव्य अलौकिक सामर्थ्य जिस स्थान में आप हैं वहां से आपको लेके संसार के अंदर आपके लिए वो खोल दे। Thank you, Lord. धन्यवाद हो यीशु। Thank you, Lord. Thank you, Lord. धन्यवाद। मैं एक शब्द सुन पा रहा हूं, निराशा, होपलेसनेस, डिस्करेजमेंट, निराशा। और कोई जन है जो बहुत ज्यादा निराशा में कई बार जाता है और आपको लगता है आप डिप्रेशन में ना चले जाए, बट जीसस इज देयर टू गिव यू करेजमेंट। और यीशु वहां है वो आपको उत्साहित करने के वो लिए कहता है
He says, कि मैं तेरे मुख की चमक हूं, मैं तेरा परमेश्वर हूं, मैं तुझे विफल नहीं होने दूंगा, मैं तुझे असफल नहीं होने दूंगा, मैं तेरे साथ में हूं। आई एम वर्किंग विथ यू। वो जब आपका नाम लेता है, नाम लेकर आपको बुलाता है और आपको बाहर ले जाता है और बाहर से फिर भीतर ले आता है। जब इस वचन पर मैं ध्यान कर रहा था, प्रभु कह रहा था, जब आप बाहर जाते तो आप अकेले नहीं जाते। When you go out, you not go out alone. When you are coming inside, He is coming to meet you through His word. आप जब बाहर जाते हैं आप अकेले नहीं हैं, लेकिन जब आप अंदर आ रहे हैं वो अंदर आपसे मुलाकात करने के लिए आ रहे हैं। And whenever He meet you through His word, और जब कभी वो अपने वचन के द्वारा आपसे मुलाकात करते when हैं, you go out, और जब आप बाहर जाते हैं, He goes before you. और वो आपके आगे होकर जाते हैं, You follow Him आप उनके पीछे चलते हैं, and you recognize His voice. और आप उनकी आवाज को पहचानते हैं। That's what the real Christian life is. और यही असली मसीह जीवन है। दूसरे शब्दों में, वो आपका नाम लेकर बुलाता है, आप उसकी उपस्थिति में जाते हैं, आप प्रार्थना में वचन में समय गुजारते हैं। वहां से जब आप अपने कार्यों के लिए निकलते, वो आपके साथ निकलता है, वो आपके आगे चलता है, वो आपको आगे पीछे घेरे रखता है, और वो आपको दाएं बाएं ऊपर नीचे घेर के रखता है। और वो जब तक आप घर पे ना आए, आपको अकेला कहीं पर भी नहीं छोड़ता है। आप अकेले नहीं है, इसीलिए आप प्रभु के द्वारा घिरे हुए हैं। यू आर सराउंडेड बाय द लॉर्ड। ओह हालेलुया, यू आर सराउंडेड बाय द आप लॉर्ड। प्रभु के द्वारा घेरे गए हैं। थैंक यू जीसस। धन्यवाद हो यीशु। थैंक यू जीसस। धन्यवाद हो। दाऊद ने कहा 139 भजन में, तूने मुझे आगे पीछे घेर के रखा है। प्रभु, मैं तेरे आत्मा से भागकर कहां जाऊं? होली स्पिरिट गोज विथ यू। होली स्पिरिट प्रेजेंस फॉलोज यू। और पवित्र आत्मा की उपस्थिति आपको अगुवाई Thank देते you, हैं, Lord. उसकी उपस्थिति आपको लिए चलती है। दरंदा, दरंदारन, दरंदारा। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मुझ पर रखे रहता है। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मुझ पर रखे रहता है। तेरे आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊँ? तेरे आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊँ? तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मुझ पर रखे रहता है। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मुझ पर रखे रहता है। तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊँ? तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊँ? आकाश में चढ़ूं तो तू वहाँ है, अधोलोक में जाऊं तो तू वहाँ है। आकाश में चढ़ूं तो तू वहाँ है, अधोलोक में जाऊं तो तू वहाँ है। तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊं? तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊं? तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मुझ पर रखे रहता है। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मुझ पर रखे रहता है। तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊँ? तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊँ? तूफान में गिरूं तो तू वहाँ है, अग्नि में चलूं तो तू वहाँ है। तूफान में गिरूं तो तू वहाँ है, अग्नि में चलूं तो तू वहाँ है। ओ तेरे आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊँ? तेरे आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊँ? मुझे आगे पीछे घेर रखा है,
हाथ मुझ पर रखे रहता है, तूने मुझे अपने पीछे रखा है। ग्लोरी, अपना हाथ मुझ Thank पर you, Lord. रखे रहता है। तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊँ, तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊँ, तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊँ, तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊँ। Thank you, Jesus. महान पिता, आपकी उपस्थिति में होना हमारे लिए अनुग्रह और दया प्राप्त करने वाला स्थान है। और प्रभु, जब हम यहाँ एकत्रित हैं इस मंडली के अंदर, इस कलीसिया के अंदर, यहीं से आपने हमारे लिए ताकत ठहराई है, यहीं से आपने हमारे लिए आशीष ठहराई है। इस भेड़शाला से आपने हमारे कामों पर, हमारे परिवार पर, हमारे आर्थिक सूत्रों पर, हमारे सामाजिक जीवन पर, हमारे व्यक्तिगत जीवन पर प्रभु आशीष को ठहराया है। और हर एक परिवार जो यहां मौजूद है, हर एक परिवार के ऊपर तेरे अनुग्रह की दृष्टि बनी हुई है। और हम प्रार्थना करते हैं आपका सामर्थी हाथ हम में से जिनको चंगाई की जरूरत है पूर्ण चंगा करे, सर से लेकर पांव के तलवे तक हर एक दर्द, बीमारी, कमजोरी छोड़कर चली जाए शरीर को। आमेन। हर एक निर्बलता की आत्मा, दुर्बलता की आत्मा शरीर को छोड़ करके चले जाओ। पवित्र आत्मा इन्हें आजाद करे, आमेन। क्योंकि पवित्र आत्मा आप बंधनों को तोड़ते हैं, थैंक यू लॉर्ड। आप बंधनों को तोड़ते हैं, आप जुओं को तोड़ते हैं। आमेन। यू ब्रेक द yokes of bondages. Amen. Anointing of God, break it every bondages. आमेन। आमेन। बुरे स्वप्नों की आत्मा को तोड़, लोगों के घरों पर तेरी शांति, तेरा आनंद विराजने दे। इनके खत्तों पर, कमाई पर, आने जाने पर तेरी अनुग्रह की दृष्टि बने रहने दे, और ये तेरी गवाही को लेकर दूसरों तक पहुंचने पाए कि तूने इनके लिए बड़े काम किए। धन्यवाद प्रभु। धन्यवाद। आज जो लोग हमारे बीच में बहुत समय के बाद आए या नए आए, उन सबको ब्लेस कर। जो पुराने लोग हैं उनको ब्लेस कर। और प्रभु, हमारी प्रार्थना है हम आने वाले दिनों में और गवाहियों को सुनने पाए। तूने बड़े बड़े काम अपने लोगों के बीच में किए, Thank you, Lord. क्योंकि तू बड़े बड़े काम करता है। Amen. और तूने कहा विश्वास करने वालों के लिए बड़े काम होते चले जाएंगे। जो काम तूने किए उससे बड़े काम होंगे। धन्यवाद प्रभु। शाम का जो चर्च है उसको भी ब्लेस कर, और यीशु के नाम से जो यहाँ जिस भी आवश्यकता के साथ आया है, इस जगह को छोड़ने के पहले उनकी हर एक आवश्यकता यीशु नाम से पूरी की जाए। उनकी हर एक आवश्यकता यीशु नाम से पूरी की जाए। उनकी हर एक आवश्यकता यीशु नाम से पूरी की जाए। धन्यवाद, आप ऐसा कर रहे हैं। धन्यवाद। यीशु के नाम से दुआ मांगते हैं, आमीन।